तो आज 4, 5, 6 की बात करेंगे। कौन कौन से लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो पर्सनल ईयर 4 से 5 में जा रहे हैं? ऐसे कितने लोग हैं? अगर अपना हैंड रेज कर सकते हैं तो प्लीज करिए। जी, अंजू जी, अंजू मैम। चंद्रकांता जी, राइट। ठीक है, अंजू मैम से बात करेंगे। जी अंजू जी, प्लीज एडमिट कीजिए। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर पर्सनल ईयर 4 चल रहा है। कैसा रहा मैम पर्सनल ईयर 4 आपका? स्ट्रेस में रहती हूँ सर, बेवजह। ओके। मतलब ओके। कोई नहीं होती सर, बट छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस बहुत होता है। ओके। एंड और अभी ओवरऑल? हूँ सर, ये साल मुझे अपॉर्चुनिटी मिला ऑकल्ट में आने का, तो टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, फेंग शुई, ये सारी क्लासेस कर रही हूँ सर। ओके। ओवरऑल बाकी ठीक है सर, बाकी बस थोड़ा स्ट्रेस बहुत होता है सर, हम्म। यही प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। चलिए कोई नहीं। अब जो आपका आने वाला समय है, पर्सनल ईयर 5 जो है वो बहुत अच्छा एक ब्लेसिंग वाला समय आने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो जो भी आपने हार्ड वर्क किया है इस साल पर्सनल ईयर 4 में, वो एक तरह से आपके लिए इम्प्रूवमेंट लेके आएगा। ठीक है ना? तो हम जी लोग सर। बात करेंगे उसकी। जी और किसी से ओके। बात कर लेते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। राइट सर, आदेश करें किसको करें? रश्मि जी। राधे राधे सर, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग मैम। सर मेरा आने वाला पर्सनल ईयर 4 है, तो बहुत सारी होप्स है कि शायद बहुत ही अच्छा होने वाला है। ओके। 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 अभी पर्सनल ईयर 3 आपका जाने वाला, कैसा रहा मैम पर्सनल ईयर 3 आपका? तो बहुत ठीक ठीक सा ही था, बहुत अच्छा भी नहीं था तो ऐसा कुछ खराब भी नहीं हुआ, तो ओके। बहुत कुछ अच्छा भी नहीं हुआ, मतलब तो बहुत आपका मीडियोकर था। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? सर 5 नवंबर 1991। 5 नवंबर। ओके ओके। ठीक है, हम लोग बात करेंगे। वैसे पर्सनल ईयर 4 की वाइब्रेशन जब हम डिस्कस करेंगे तो समझिएगा कि वो ईयर आपसे क्या कराना चाहता है। ठीक है। ओके सर। और वैसे आप 5 वाले हैं, 5 नवंबर, तो एनी हाउ यू आर बॉर्न लकी। सो अरे इट्स अ गुड थैंक गुड साइन। यस यस। ठीक है पुरुषोत्तम जी, शुरू करेंगे है ना, और जी, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम लोग। राइट राइट सर। तो पिछले वेबिनार में जैसे हम लोगों ने कवर किया पर्सनल ईयर 3, तो पर्सनल ईयर 3 क्या कहता था कि एक्सपेंशन का ईयर था। आप लोगों को मतलब न्यू अपॉर्चुनिटीज, कोई काम अगर बड़ा करना है, एक्सपैंड करना है, कोई आपने बिजनेस शुरू किया है उसको एक्सपैंड करना है, तो उसके लिए वो बहुत अच्छा था। अब जब पर्सनल ईयर 4 में आप जाएंगे, जिसका भी पर्सनल ईयर 4 है, आई होप सबको पर्सनल ईयर निकालने तो आ ही गया होगा, बिकॉज आई थिंक रिपीट ऑडियंस ही है यहाँ पे, है ना। अगर नहीं राइट। किसी को आता है निकालने पर्सनल ईयर, तो आप प्लीज यूट्यूब पे जाके वो वीडियोस देखिए, वहां पे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है ना? तो हम लोग आज पर्सनल ईयर निकालना कवर नहीं करेंगे, सिर्फ डायरेक्टली जो है 4, 5, 6 की बात कर लेते हैं। ठीक है? राइट। ओके। देखिए पर्सनल ईयर 4 जो है, ओके, रिपीट करना है क्या पुरुषोत्तम जी? स्मॉल स्मॉल सर, अभी ये निधि जी शायद नहीं है, ऑडियंस होंगे आज। ठीक है, फिर एक बार क्विकली जो है हम लोग एक डिस्कशन डिस्कशन कर ही लेते हैं फिर। ठीक। राइट, क्विकली ले लीजिए। जी जी। देखिए बहुत क्विकली एक बार बात कर लेते हैं फिर से, पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करना है आपको। तो पर्सनल, जैसे अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 14 अगस्त 1961 है, तो अगर हम ये क्वेश्चन अगर आता है कि अगर जो करेंट ईयर अगर 2022 है, तो उनके लिए पर्सनल ईयर क्या होगा, तो सबसे पहला जो स्टेप है कि जो आपका करेंट ईयर है उसको आप रिड्यूस करेंगे इन अ सिंगल डिजिट। जैसे हमने 2022 को यहाँ पे रिड्यूस किया, वो 6 पे आ गया। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि जो इनका डे एंड मंथ है बर्थ का, उसको हमें ऐड करना है। मतलब 14 अगस्त, तो 14 प्लस 8 ये हमें करना है। तो 14 प्लस 8 क्या आ गया? 22 आ गया। 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो अगर हम 14 अगस्त को, 14 एंड 8 को अगर हम सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे तो वो 4 आ जाएगा। स्टेप 1 में हमें 6 मिला, स्टेप 2 में हमें 4 मिला। स्टेप 3 में क्या करना है? उन दोनों चीजों को ऐड कर लेना है। 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10।
10 को अगेन सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे तो 1 + 0 = 1। तो 14 अगस्त 1961 को जो बॉर्न हुए हैं उनका पर्सनल ईयर क्या है, तो उनका पर्सनल ईयर 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना पर्सनल ईयर निकालना है। 3 पर्सनल ईयर की हम लोग बात कर चुके हैं, आज हम लोग बात करेंगे पर्सनल ईयर 4 की। पर्सनल ईयर देखिए 4 क्या कहता है, पर्सनल ईयर 4 है राहु का। राहु आपको क्या देता है, राहु आपको ऑर्डर देता है, सिक्योरिटी देता है, हार्डवर्क करने के लिए बोलता है। 3 चीजें जो है इस पर्सनल ईयर के लिए, 3 चीजें, 3 मंत्र हम मान के चलेंगे, ऑर्डर, सिक्योरिटी एंड हार्डवर्क। ठीक है, तो ये साल जो है आपको जितना आप हार्डवर्क करेंगे, ये साल जो है हार्डवर्क करने का है। इस साल रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। इस साल ये नहीं सोचना है कि मैंने 10% दिया तो मुझे 10% मिलना चाहिए। हो सकता है कि 5% मिले, 2% मिले, बट इस साल आपको हार्डवर्क करना है। जितना आप हार्डवर्क करेंगे उतनी ब्लेसिंग जो है, अगला जब पर्सनल ईयर आने वाला है, जब 5 आपका आएगा, आपको अमेजिंग तरीके से ब्लेसिंग देके जाएगा। तो इस साल आपको हार्डवर्क करना है। दूसरा जो है, आपको अपनी चीजें ऑर्डर में करनी है। अभी पर्सनल ईयर 3 आपका बीता है, पर्सनल ईयर 3 में आप क्या है, एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड करने में क्या होता है, आपकी जो लाइफ के ऑर्डर हैं, बहुत सोशलाइज करने लगे, बहुत पैसा खर्चा करने लगे, ये जितनी चीजें हैं ये डिस्टर्ब हो जाती हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, पर्सनल ईयर 3 से जब आप 4 में जा रहे हैं, तो वो जो आपकी आदतें थोड़ी, जो आप लापरवाह हो गए, थोड़ी खराब हो गई हैं, उनको जो है लाइन पे लेके आना है। प्लस जो आपके एक्सपेंसेस हैं पर्सनल ईयर 3 में बहुत ऊपर, बहुत बढ़ गए होंगे, इस ईयर वो चीजें कर्व करनी है। उन चीजों को खत्म करके आपको सेविंग की तरफ ध्यान देना है। तो पर्सनल ईयर 4 क्या कहता है, हार्डवर्क करिए, ऑर्डर मेंटेन करिए। मतलब आपका कबर्ड अगर गंदा है, सही नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, सब खाली करिए, कबर्ड को क्लीन करिए, नीट एंड, मतलब आप क्या कर रहे हैं, इस साल अगले साल के लिए रेडी हो रहे हैं। आपको पर्सनल ईयर 5 में ये टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपना कबर्ड क्लीन करें। ठीक है, तो इस साल आप क्या कर रहे हैं कि पर्सनल ईयर 4 में आप मेक श्योर कर रहे हैं कि आपकी सारी चीजें जो है ऑर्डर में आ जाए। जो पर्सनल ईयर 3 में चीजें अस्त व्यस्त हुई थी, बिकॉज बहुत सारी चीजें, बहुत लोगों से मिलना जुलना, यहाँ सोशलाइज करना, उसके बाद खर्चे बढ़ गए, उन चीजों को कर्व करके पर्सनल ईयर 4 में हमें क्या करना है, ऑर्डर, सिक्योरिटी एंड हार्डवर्क। सिक्योरिटी कैसे आएगा, जब आप सेविंग करेंगे। अगर आपके फाइनेंसेस मान लीजिए कि पर्सनल ईयर 3 में गड़बड़ हो गए, पर्सनल ईयर 4 में क्या करेंगे, आपके खर्चे जो बढ़ गए थे पर्सनल ईयर 3 में, 4 में उनको कर्व करके आपको सेविंग की तरफ ध्यान देना है कि अब पैसे थोड़े बचाने हैं। ठीक है, तो ये पर्सनल ईयर 4 की एनर्जी है। एक चीज आप समझ लीजिए कि पर्सनल ईयर 4 में जितना भी आप हार्डवर्क कर सकते हैं उतना आपको करना है, बिकॉज इस ईयर की एनर्जी ही यही है। आपको ये इस ईयर में क्या एक्सपेक्ट करना है, आपको एक्सपेक्ट करना है कि मुझे हार्डवर्क करना है, और ये ईयर जो है आपको स्लो रिजल्ट देगा। तो अगर मान लीजिए आप हार्डवर्क करते हैं और आपको अगर रिजल्ट स्लो मिलता है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये समझ के चलिए कि इस ईयर की एनर्जी ही वैसी है। नहीं मैम, ये आज तो 7 बजे का ही वेबिनार था, और आने वाला भी 7 बजे का ही है, राइट सर? आने वाला 9 बजे का है। 9 बजे तो का? हाँ, ओके। क्या आपको अवॉइड करना चाहिए इस ईयर में, जो आपको क्या अवॉइड करना चाहिए कि लो एनर्जी लेवल। आपको लो एनर्जी लेवल बिल्कुल भी अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसे लाइक आइडियल पड़े रहे, ये चीजें बिल्कुल नहीं करना है। उसके अलावा फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ठीक है, कभी भी कोशिश करिए कि गुस्सा ना आए, फ्रस्ट्रेट नहीं होना। बिकॉज क्या होगा, देखिए रिजल्ट नहीं मिलता है आपको, जब रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो आपको फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना है। और साथ के साथ रिजिड, राहु क्या करता है, राहु आपको कहीं ना कहीं एक जिद्दी भी बनाता है। तो आपको रिजिड नहीं होना है, ओपन फॉर सजेशन, ओपन फॉर लिसनिंग, लोगों की बातें सुने, लोगों उस चीजों को समझे। तो ये 3-4 चीजें हैं पर्सनल ईयर 4 की, जिसको अगर आप ध्यान में रख के चलेंगे तो आपको पर्सनल ईयर 4 बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये ईयर बेस्ट किसके लिए है। देखिए, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 एंड 28 है, उसके लिए पर्सनल ईयर 4 जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। वन ऑफ द गुड ईयर आप कह सकते हैं, गिवन अगर वो हार्ड वर्क करे। जो भी, चाहे किसी के लिए ये ईयर अच्छा हो चाहे ना अच्छा हो, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, ये ईयर आया ही आपके लाइफ में इसलिए है कि आपको हार्ड वर्क करना है। अगर आपने इस ईयर हार्ड वर्क नहीं किया
तो ये ईयर तो शायद सही चला जाए, लेकिन फिर 5 आपने खराब कर दिया अपना, 6 आपने खराब कर दिया। तो इसलिए इस ईयर में आपको हार्डवर्क करना है विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ हैविंग लॉट ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है। इस ईयर रिजल्ट मिलने में भी डिले होगा, चीजें थोड़ी स्लो रहेंगी। कोशिश आपको करना है कि विदाउट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिजल्ट आपको इस ईयर में हार्डवर्क करना है। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21, 30, इनके लिए भी ये पर्सनल ईयर बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23 है, इनके लिए भी पर्सनल ईयर 4 जो है अच्छा रहेगा। 4 और 6 का कॉम्बिनेशन है तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इनके लिए भी अच्छी रिजल्ट मिलने की चांसेस है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 6, 15, 24 है, इसके लिए भी, इनके लिए भी ये जो है ईयर बहुत अच्छा रहेगा। 7, 16, इनफैक्ट जो 6 वाले हैं इनके लिए तो वैसे भी अच्छा समय आने वाला है। अब पर्सनली अगर 4 इनका आ रहा है तो इन्हें एक चीज समझना है कि 6 जो है उन्हें लग्जरी की तरफ लेके जाएगा। वो 6 वाले हैं, उन्हें लग्जरियस चीजें वैसे भी पसंद होंगी, लेकिन हार्डवर्क को नहीं भूलना है। इस ईयर की जो एनर्जी है उसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और ये दिमाग में रखना है कि मैं अगले साल की तैयारी कर रहा हूँ। ये जो साल है, इस साल मैं अगले साल की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। जिसका डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25 है, उसके लिए भी पर्सनल ईयर जो 4 है वो अच्छे रिजल्ट देके जाता है। कहीं ना कहीं राहु और केतु जो है एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो जो भी 7 वाले लोग हैं उनको देखिए, 7 वाले क्या है, थोड़े मतलब कहीं ना कहीं वो एस्ट्रल लेवल पे चीजें करते हैं। तो इस साल उनको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, फिजिकल वर्क करना, राहुल उनसे फिजिकल वर्क कराएगा जो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ईयर किसके लिए नहीं अच्छा होगा ये, तो जितने भी 2, 11, 20, 29 वाले बॉर्न लोग हैं उनके लिए ईयर थोड़ा मीडियोकर हो सकता है, चैलेंजिंग भी हो सकता है। तो जैसे कि जितने ये 2, 10, 2, 20, 21, सॉरी 2, 20, 29 और 11 वाले जितने लोग हैं, इनको कोशिश करनी चाहिए कि इस साल कुछ बड़ा, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा एस्पिरेशन ना रखें। इस साल को थोड़ा सा ऐसा लोअर लेवल पे रह के पास होने दें, चीजें समझें, और उनको मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी है। तो जितने भी 2 नंबर वाले हैं वो कोशिश यही करें कि हार्ड वर्क उनको भी करना है, लेकिन इस साल बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, चीजों को हिसाब से पास होने दें। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 20 एंड 31 है, 22 एंड 31 है, देखिए जो 4 नंबर वाले लोग हैं इनके साथ क्या हो सकता है कि दोनों डायरेक्शन में चीजें जा सकती है। एक तो ऐसे ही बहुत हार्ड वर्किंग ये होते हैं, ठीक है, बहुत रिजिड होते हैं। जब इनका पर्सनल ईयर 4 आएगा तो ये इनका हार्डवर्क और दूसरे लेवल पे पहुंच जाएगा, बहुत ज्यादा रिजिड भी हो सकते हैं, बहुत इनको गुस्सा भी आ सकता है। तो अब क्या है कि जो 4 नंबर वाला है, अगर वो अपने बिहेवियर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट रखे, ठीक है, थोड़ा ऐसे सीरीन बिहेवियर अगर करे, तब इसके लिए 4 जो है अच्छे रिजल्ट देके जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट होगा क्या कि 4 वाला क्या करेगा, उसको जो है उसका जो उसका रिजिड नेचर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो कहीं ना कहीं फिर वो नुकसान कर सकता है, कहीं ना कहीं इनके लिए बैकफायर कर सकता है। जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26 है, उनके लिए भी ये साल चैलेंजिंग हो सकता है, जो इनके रिजल्ट मिलने में डिले हो सकता है। और जिसका डेट ऑफ बर्थ 9, 18 एंड 27 जो 9 नंबर से रूल करते हैं, उनके लिए भी पर्सनल ईयर डिफिकल्ट हो सकता है, मीडियोकर रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल ईयर 4। रेमेडी की बात कर लेते हैं। देखिए रेमेडी के लिए क्या है, सबसे जो सिंपल रेमेडी है पर्सनल ईयर 4 की, आप अगर 5 मुखी रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं तो सब लोग जो है 5 मुखी रुद्राक्ष की माला कोई भी पहन सकता है। अगर आप पहन सकते हैं, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो रुद्राक्ष ले लीजिए, उसको अपने मंदिर में रख दीजिए, अपने बैग में रख दीजिए, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि जो एक ब्लैक बैंडेड अगाटे का ब्रेसलेट आता है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ब्लैक बैंडेड अगाटे का ब्रेसलेट आता है। ये ब्रेसलेट आपको हम लोग के पास भी मिल जाएगा, आप पुरुषोत्तम जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो अपना नंबर शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ। तो ये, या फिर आप इंटरनेट से खरीद लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्लैक बैंडेड अगाटे ब्रेसलेट जो है, ये ब्रेसलेट अगर आप पहनेंगे तो
पर्सनल ईयर 4 में आपको ये सपोर्ट करेगा, जो उसकी नेगेटिविटी है, जो परेशानियां हैं उनको कम करेगा, उनको दूर करेगा। तीसरी एक चीज है जैसे कि अल्कोहल भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। क्या होता है देखिए, पर्सनल ईयर जब 4, ब्रेसलेट मैम हमेशा आपको राइट हैंड में ही पहनना है, सॉरी लेफ्ट हैंड में ही पहनना है, ठीक है। अगर नहीं पहन सकते लेफ्ट में तो राइट में भी पहन सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अल्कोहल जो है, अल्कोहल भी अगर जिसका पर्सनल ईयर 4 चल रहा है, अगर वो अल्कोहल अवॉइड कर सकता है तो उसको अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। क्या होता है कि 4 नंबर बहुत गुस्सा दिलाता है कभी कभी, और नशे में आदमी कुछ उल्टा पुल्टा कर सकता है, ठीक है। मैम अगर आपका 4 नंबर मिसिंग है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं पहनने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर अल्कोहल आप अवॉइड कर सकते हैं तो करिए, अगर आप बहुत ज्यादा मत पीजिए, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत पी लिया तो इट्स परफेक्टली फाइन, वंस इन अ वाइल आप पहन सकते हैं, परफेक्टली फाइन। अदरवाइज नहीं तो अल्कोहल अगर आप पर्सनल ईयर 4 में अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो डेफिनेटली अवॉइड करिए। मैं ब्रेसलेट का जो नाम है वो चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं स्पेलिंग के लिए, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल ईयर 4। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पर्सनल ईयर 5। जिसका पर्सनल ईयर 5 आने वाला है, तैयार हो जाइए। बहुत ब्लेसिंग वाला साल है। बहुत जो लाइफ में दिक्कतें थी, परेशानियां थी, जो आप लोगों के लाइफ में क्या कहते हैं, स्पीड नहीं था या मोनोटोनस लाइफ हो गई थी, काम नहीं बन रहा था, सब कुछ, शादी नहीं हो रही, बेबी नहीं हो रहा, करियर में ग्रोथ नहीं है या फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है, आप तैयार हो जाइए। पर्सनल ईयर 5 अगर आ रहा है, बहुत सारा ब्लेसिंग दे के जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए होता क्या है कि अगर किसी के पास अगर ऑलरेडी 2 या 3 5 हैं और उनका अगर पर्सनल ईयर 5 आता है तो कहीं कहीं उसको नेगेटिव कर देता है। तो उसके लिए जो मैं रेमेडी बताऊंगा वो रेमेडी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए रेमेडी मैं इसलिए हर पर्सनल ईयर तक बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप रेमेडी करेंगे तो चाहे फिर आपका लोशो ग्रिड कैसा भी हो, चाहे आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई डिजिट आती हो ना आती हो, इस रेमेडी से उस पर्टिकुलर ईयर को वो पॉजिटिव कर देगा। और जब वो हमारा समय पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारे लिए अच्छा रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी जो है बढ़ सकती है, ठीक है। देखिए 5 नंबर क्या है ना, एक्टिविटी और चेंज को लेके आता है। क्यों? क्योंकि देखिए 5 नंबर क्या है, फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, बुध का प्लैनेट है, स्पीड को दर्शाता है। तो जब भी ये हमारे लाइफ में आएगा तो ये क्या करेगा, एक्टिविटी और चेंज को लेके आएगा, ठीक है। तो जब भी आप पर्सनल ईयर 4 से 5 में जा रहे हैं, पर्सनल ईयर 4 में आपने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत रिजिड भी रहा आपका नेचर, अब जब आप 5 में जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि जो भी चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं उनको खुले मन से स्वीकार करिए, उनको खुले मन से एक्सेप्ट करिए। बिल्कुल भी रिजिड मत रहिए, ऐसे रिजिड मत रहिए कि मतलब नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं हो, ये चीजें बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो मंत्र है फॉर पर्सनल ईयर 5 कि जो भी चेंजेस आपके लाइफ में आते हैं उसको आप एक्सेप्ट करिए, ठीक है। कोई चीज अगर नया हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करिए, कोई नई अपॉर्चुनिटीज, कोई नया आइडिया अगर दिमाग में आ रहा है तो उसको भी कैश ऑन करने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि नहीं नहीं होगा, नई चीज है, कैसे करूंगा, क्या नहीं करूंगा, इस थॉट प्रोसेस में बिल्कुल भी मत रहिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो ईयर है ये क्या है कि फ्रीडम का ईयर है, वैरायटी, चेंज एंड ट्रैवल का ईयर है। तो अगर इस साल जितने भी लोग, जितना पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका जो नॉर्मल ट्रैवल है वो भी बढ़ने की चांसेस रहते हैं, चाहे वो पर्सनल ट्रैवल हो, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल हो। तो जैसे मान लीजिए अगर किसी का फॉरेन जाने का प्लान है या फॉरेन जाने की एस्पिरेशन है, ठीक है, या कोई बच्चा है जो एजुकेशन की वजह के लिए फॉरेन जाना चाहता है, तो इस साल उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दूसरा क्या है, देखिए ये जो पर्सनल ईयर है, ये 5 आपको क्या करता है, 5 आपको जो है लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आता है। देखिए 5 कैसा है, आपके लोशो ग्रिड में आता है, सेंटर में आता है। तो जिसके भी लाइफ में, जिसके भी पास 5 नहीं, और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास 5 नहीं होता है, तो इस साल क्या है कि 5 की ब्लेसिंग आने से आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। चांसेस होते हैं आपके, अगर मान लीजिए अगर आपके पास अपना घर नहीं है, किसी कारण से अपना घर आप नहीं बनाए, तो अगर इस साल आप एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे, तो इस साल आपके घर बनने के भी चांसेस हो सकते हैं। शादी अगर नहीं हो रही है, कोशिश करेंगे, शादी भी हो सकती है। बिकॉज कहीं ना कहीं जो जिंदगी आपकी, जीवन जो आपका रुक गया है, उसको कहीं ना कहीं ये स्पीड देने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये
द सिंपल पॉइंट इज कि बी ओपन फॉर चेंज, बी ओपन फॉर एक्टिविटी। ये जो साल है, ये साल सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके काम करने का नहीं है, जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको आंख खोल के देखने का है। इस साल हार्ड वर्क आपने पिछले साल किया, अपनी लाइफ आपने सिस्टमैटिक पिछले साल कर ली जब पर्सनल ईयर 4 में थे आप। अब जब पर्सनल ईयर 4 से जब आप 5 में मूव कर रहे हैं, अब जो आपने एक अपना जो एक सिस्टमैटिक लाइफ बनाया है, उसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आने वाली है नंबर 5 में, उसको ग्रैब करना है, ओपन रहना है और ट्रैवल करना। तो अगर ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी आती है, ट्रैवल भी करना है। अगर क्या कहते हैं, अगर अगर आपके लाइफ में अगर मान लीजिए जैसे मैंने बताया घर नहीं है, तो घर की अपॉर्चुनिटी, अगर मतलब कुछ भी, अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आती है तो उसको खुले खुले मन से, खुले दिल से स्वीकार करना है, ठीक है। अब ये इस साल आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, जैसे मैंने बताया स्टेबिलिटी बढ़ेगा। नए घर की ब्लेसिंग मिल सकती है, अगर नहीं है नया घर तो नए घर की ब्लेसिंग मिल सकती है। मान लीजिए अगर आप बेबी के लिए बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं तो इस साल उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं, हो सकता है इस साल आपको बेबी मिल जाए। कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, बट प्राइमरीली ये अपना काम करेगा। जैसे मैंने बताया फॉरेन ट्रैवल भी इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। शादी अगर नहीं हो रही है तो शादी भी इस साल होने के चांसेस रहते हैं। ईयर आपका ओवरऑल जितने भी लोगों का पर्सनल ईयर 5 आता है, ऐसे बहुत कम होता है कि किसी को मीडियोकर रिजल्ट मिले, ठीक है। जब भी पर्सनल ईयर 5 आता है, सब लोगों को कुछ ना कुछ ब्लेसिंग और आशीर्वाद दे के जाता है। अब ये डिपेंड ये भी करता है कि आपने जो शुरू के 4 साल हैं वो कैसे बिताए हैं, ठीक है। अगर आपने वो शुरू के 4 साल जो एनर्जी थी उस तरीके से अगर आपने प्लानिंग या चीजें नहीं की हैं, तब हो सकता है कि आपको 5 पूरी, बिकॉज फिर आप रेडी नहीं है उस 5 का जो बेनिफिट है लेने के लिए, ठीक है। तो इसलिए जो पर्सनल ईयर बताया जा रहा है, जैसे 4 की जो एनर्जी है उसके साथ जुड़िए, उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशन रखिए और उसके हिसाब से प्लानिंग करिए। तो 5 में आप ये चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या अवॉइड करना चाहिए इस साल आपको? देखिए आपकी जो एनर्जी है उसको आपको स्कैटर नहीं करना है। अगेन 5 आया, 1 साल के लिए है, समय जो अच्छा समय है बहुत जल्दी बीत जाता है, ठीक है। तो स्कैटर एनर्जी नहीं करना है कि ये भी कर लिया वो भी कर लिया। ओपन रहना है चेंज के लिए, बट इट डजंट मीन कि आप जो है कुछ भी मतलब सारी चीजें ट्राई करें। कोई एक चीज डिसाइड करिए, इनफैक्ट 4 में आप डिसाइड कर सकते हैं, 5 में उसको आप फुल थ्रॉटल कर सकते हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। 5 इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ ब्लेसिंग, ठीक है। दूसरा जो है अनफोकस्ड नहीं रहना है, ये चीज आपको अवॉइड करनी है। किसके लिए ये साल अच्छा रहेगा? तो सबसे अच्छी चीज यही है कि ये साल सबके लिए अच्छा होता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द ओनली ईयर, पर्सनल ईयर 5 एक ऐसा साल है जो सबके लिए अच्छा होता है, सबके लिए ब्लेसिंग लेके आता है और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आता है, गिवन कि हम लोग जो हमारा पर्सनल ईयर चलते आ रहा है उसकी एनर्जी को समझे और उसके हिसाब से बिहेव करें, ठीक है। रेमेडी समझ लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर किसी के पास मान लीजिए ऑलरेडी 2-5 है या 3-5 है और उसका अगर पर्सनल ईयर 5 आया तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव होकर नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो उसके लिए रेमेडी, या फिर रेमेडी अगर 5 शुरू हो रहा है आपका तो सारे लोग इस रेमेडी को करिए, बहुत अच्छा रहेगा। ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं, ठीक है। तो ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट आता है, आप वो पहन सकते हैं, या फिर ग्रीन जेड का ब्रेसलेट आता है। जैसे आप देखेंगे मैंने ये पहन रखा है, ये ग्रीन कलर के जो इसमें क्रिस्टल्स लगे हुए, ये ग्रीन जेड है। ग्रीन जेड का ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं, ग्रीन, या फिर ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। अल्टरनेटिवली आप एमरल्ड भी पहन सकते हैं, ठीक है, इन गोल्ड और इन सिल्वर, बट अगेन वो थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक चीज हो जाती है। तो आप ग्रीन एवेंचुरिन या ग्रीन जेट का ब्रेसलेट पहनिए, 1 साल मिनिमम आप इसको पहनिए जब तक आपका पर्सनल ईयर 5 चल रहा है। उसके बाद आप उसको निकाल के फिर जो आपका नेक्स्ट पर्सनल आएगा उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल ईयर 5। चलिए अब मूव करते हैं पर्सनल ईयर 6 की तरफ। देखिए पर्सनल ईयर 6 जो है ये भी बहुत ब्लेसिंग वाला है, बहुत सारी ब्लेसिंग लोगों को दे के जाता है। इसकी जो एनर्जी है वो क्या कहती है? कम्युनिकेशन,
होम एंड फैमिली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये देखिए इसकी जो एनर्जी है वो कहती है कम्युनिकेशन, होम एंड फैमिली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो साल है, ये साल होम एंड फैमिली के लिए है। तो आप कुछ भी अपने बिजनेस में भी अगर प्लान कर रहे हैं तो आप, जैसे क्या है कि अगले पिछले 5 साल आप बहुत बिजी थे, आपने हो सकता है अपने घर को उतना समय ना दिया हो, बट ये साल जो है आपको कुछ भी आप प्लान कर रहे हैं, मतलब छुट्टियां बनाइए, मतलब फैमिली को लेके कहीं बाहर जाइए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, ये साल फैमिली के लिए है। एंड नॉट ओनली जो क्लोज्ड वन है, जो आपके नातेदार रिश्तेदार दूर वाले हैं, उनके साथ भी रिलेशनशिप सही करने का ये साल है। प्लस किसी की अगर शादी नहीं हो रही है तो ये साल शादी करा देगा। और अगर किसी का पर्सनल ईयर 6 अभी आ रहा है और यूनिवर्सल ईयर 6 भी चल रहा है, तो देखिए बहुत अच्छा एक संजोग बन रहा है, स्पेशली फॉर द पीपल हु वांट टू गेट मैरिड या द पीपल हु वांट्स टू हैव अ किड। इन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। अगर किसी का डाइवोर्स नहीं हो रहा, अगर किसी को डिवोर्स चाहिए, तो ये पर्सनल ईयर क्या करता है, पर्सनल ईयर जो 5-6 है, ये उसकी भी ब्लेसिंग देता है। तो पर्सनल ईयर जो शुक्र क्या करता है, वीनस क्या करता है, लोगों को मिलाता भी है, और अगर लोग परेशान है तो उनको अलग भी कर सकता है। ठीक है, तो अगर किसी का डाइवोर्स नहीं हो रहा है और उनको डाइवोर्स चाहिए, तो वो पर्सनल ईयर 6 जो है इस साल उनको उसकी भी ब्लेसिंग दे के चला जाएगा। फिर इसके अलावा क्या है, ये जो साल है, जैसे अगर आप अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं, पेंट करना चाहते हैं, तो इन सब चीजों पे भी आप अपनी एनर्जी जो है बहुत ज्यादा स्पेंड करेंगे घर को डेकोरेट करने में लिए। इस साल का जो फोकस है, जैसे मैंने बताया, इट शुड बी कंप्लीटली ऑन फ्रेंड एंड फैमिली। ऑब्वियसली जो बिजनेस है वो तो रहेगा ही, प्लस बिजनेस के अगर सेंस में देखा जाए तो इस साल आप मान लीजिए अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, अब उसको आप पब्लिक डोमेन में लेके आना चाहते हैं। अभी तक क्या है कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी या कुछ इस तरीके से चल रहा था। ये जो साल है, इस साल आप अपने उस वेंचर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और क्या कहते हैं, जो आपको वो करना है, जो मार्केटिंग करनी है अपने, इस साल अपने कंपनी का जो मार्केटिंग बजट है वो आप बढ़ा सकते हैं। बिकॉज इस साल अगर आप कम्युनिकेशन का ईयर है, अगर इस साल आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे with the public, you will be easily able to connect। लोग आपके बातों से कनेक्ट कर पाएंगे, लोग आपके प्रोडक्ट से कनेक्ट कर पाएंगे, आपका प्रोडक्ट जो है सुपर डुपर हिट हो जाएगा। तो इस साल अगर कोई प्रोडक्ट आपका है जिसको आप मार्केट में लेके आना चाहते हैं, आपके मार्केट में बना हुआ है बट उसको ट्रैक्शन नहीं मिला है, तो इस साल आप कोशिश कर सकते हैं कि जो मार्केटिंग पे आप स्पेसिफिक मार्केटिंग पे फोकस करिए, स्ट्रैटेजी बनाइए और उस चीज को मार्केट में लेके आइए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल ईयर 6। आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस साल, जैसे मैंने बताया, मैरिज, डाइवोर्स, लव, रोमांस, होम डेकोरेशन। मतलब क्या है कि शादी करा देगा, डाइवोर्स करा देगा, अगर किसी के पास प्यार नहीं है, कोई कोई अगर देख रहा है कि शादी करने के लिए, या कोई कपल मतलब ढूंढ रहा है, तो उसको मौका मिलेगा। रोमांस का ईयर है, होम एंड डेकोरेशन का ईयर है। ठीक है, क्या अवॉइड करना चाहिए, सेल्फिश, अनविलिंगनेस एंड डिफरेंसेस। तो इस साल देखिए डिफरेंसेस नहीं रखने, क्योंकि शुक्र जो है वो लव, पीस, हार्मोनी का नंबर है। ठीक है, तो इस साल जिससे भी आपके डिफरेंसेस हैं, आप कोशिश करिए कि उसको सही कर लीजिए। सेल्फिश नहीं रहना है इस साल, कोशिश ये करिए कि मतलब जितना गिवर वाला नेचर रखिए, जितना लोगों को आप दे सकते हैं उतना दीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। ठीक है, किसके लिए ये साल अच्छा है और किसके लिए नहीं अच्छा है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 एंड 20, 28 है, जो एक नंबर से लोग रूल करते हैं, उनके लिए ये साल अच्छा है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 और 31 है, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5, 15, 5, 14, 23 है, जो लोग 5 नंबर से रूल करते हैं, उनके लिए भी जो ये ईयर है वो अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। स्पेशल किसके लिए ये ईयर है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 6, 15 एंड 24 है। अगर किसी का जिसका डेट ऑफ बर्थ 6, 15 एंड 24 है, आप समझ लीजिए अगर आपका पर्सनल ईयर 6 चल रहा है और अगर आपका यूनिवर्सल ईयर 6 तो आने ही वाला है, तो आपके लिए एक बड़ा ही अच्छा संजोग बन रहा है। कोशिश करिए कि ये साल जो भी आप अचीव करना चाहते हैं
वो बिल्कुल कोशिश करिए कि वो आप अचीव कर लें, और अगर आप कोशिश करेंगे तो वो आप अचीव कर भी लेंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए कि ये साल जितनी आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, अगर लाइफ में लेट्स से कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है बट पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, तो उस पे वर्कआउट करिए। शादी के लिए, बच्चे के लिए या डाइवोर्स के लिए, जो भी चीजें हैं, अगर उन चीजों पर अगर आप वर्कआउट करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, किसी जिसका डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25 जो नंबर 7 से रूल करते हैं, उनके लिए भी पर्सनल ईयर 6 अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26 है, इनके लिए भी पर्सनल ईयर 6 जो है ये अच्छा रहेगा और अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 एंड 27 है, इनके लिए भी पर्सनल ईयर 6 अच्छा रहेगा, अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। कहीं ना कहीं जो इनके गोल्स हैं लाइफ के इस साल, वो उसके तरफ, उस डायरेक्शन में और अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। ईयर अच्छा किसके लिए नहीं है, मीडियोकर किसके लिए रहेगा? जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 एंड 29 है, जो नंबर 2 से लोग रूल करते हैं, उनके लिए थोड़ा ये पर्सनल ईयर 6 जो है चैलेंजिंग हो सकता है। एक तो यूनिवर्सल ईयर भी 6, तो 6 की एनर्जी बहुत ज्यादा है इस साल, तो 2 के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। और जिसका डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 एंड 30 है, उसके लिए भी जो ये पर्सनल ईयर 6 है, वो कहीं ना कहीं मीडियोकर रिजल्ट दे सकता है या परेशान कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल ईयर 4, 5 एंड 6। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। जी, तो यूनिवर्सल ईयर आने वाला है 6, और जिसका भी पर्सनल ईयर 4, 5, 6 है वो अपने हैंड रेस कर लीजिए। सर ने अभी बताया जिसका अगर पर्सनल ईयर 4 आ रहा है या 5 अच्छा, आ रहा है, 6 की रेमेडी रहेगी। एक मिनट में, अच्छा, 6 हाँ की हाँ हाँ, रेमेडी, यस यस, ये थैंक यू अंजू मैम। देखो कितने अवेयर है सर, कितना ध्यान से सुनते हैं सब लोग आपको। देखिए, 6 की रेमेडी बहुत सिंपल है। मैंने जो यूनिवर्सल ईयर 6 के लिए आपको रेमेडी बताई थी, सेम वही रेमेडी यहाँ पे काम करेगी। क्रिस्टल का ब्रेसलेट जो है अगर आप पहनेंगे, क्रिस्टल का ब्रेसलेट अगर आप पहन सकते हैं तो क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनिए, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। इनफैक्ट जैसे मैंने बताया था सारे लोगों के लिए कि अगर सब लोग क्रिस्टल का ब्रेसलेट अपने बैग में भी रख सकते हैं, अगर पहन सकते हैं तो बिल्कुल पहन लीजिए, अगर नहीं पहन सकते हैं, अगर अपने बैग में भी एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट रख सकते हैं, मतलब उससे जुड़िए, तो वो आपके लिए जो यूनिवर्सल ईयर 6 है उसकी पॉजिटिविटी लेके आएगा। जिसका पर्सनल ईयर 6 है, डेफिनेटली उसको तो क्रिस्टल का ब्रेसलेट जरूर पहनना चाहिए और उसको बहुत फायदा होगा। ठीक है, जी जी सर जी, तो सर स्टार्टिंग से ही ले लेते हैं। हाँ, एक एक करके क्वेश्चन ले जी, लेते हैं। हिना जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सॉरी, जी हिना जी। गुड इवनिंग सर एंड राधे राधे पुरुषोत्तम सर जी, थैंक यू राधे फॉर राधे, अनम्यूट मी। कैसे? सर मैंने लास्ट सेशन में आपको कहा था उस दिन के साथ थोड़ा प्लीज हेल्थ को रिलेटेड भी बताइएगा, लाइक मैम अभी हाउ हेल्थ वुड के लिए बी हम द लोग फिर एक अलग से ही सीरीज बना लेंगे, ठीक है, फॉर फॉर प्रेडिक्शन एज वेल। 2022 यस, प्रेडिक्शन के लिए। 2020, यस यस। ओके ठीक है, मुझे यही पूछना था। और मेरा 4th ईयर स्टार्ट हो रहा है और अभी 3rd चल रहा है, ओके, तो कैसा रहा थर्ड मैम आपका? क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ, क्या है? 4th March 1985। 4 मार्च, ओके ओके ड्राइवर फॉर कंडक्टर 3। ओके। कैसा रहा आपका पर्सनल ईयर 3? अगर मैं फैमिली के लिए कहूंगी, माय पर्सनल लाइफ इट्स बैक स्टेपिंग। ओके, तो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द पर्सनल बिकॉज बैक स्टेपिंग रहा है and it's डेफिनेटली, going also worse. The ओके। thing about for the personal 3 is I join Occult Science thanks to Rahul sir. ओके जितने भी वेबिनार्स आते रहते हैं मैंने जुलाई से सबको सुनती रहती हूँ। ओके तो मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है ज्वाइन, बट हाँ जितने भी सुनती हूँ वेबिनार्स उनसे मैंने ओके सीखती रहती हूँ एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द क्रॉस फिंगर कि व्हेन माय डेस्टिनी मोर गिव मी आई डेफिनेटली अचीव मोर। ओके, So वेरी अच्छा गुड। था for the occult science I joined it, so for me that is good. Like ओके I was before I was very disturbed with my health, with my personal issues, with depressions and everything surrounding. But personal 3 year is good for my occult science. I blessed and I always said कि सबके लिए सेम नहीं रहता। यस यस। ओके मैम, चलिए अब देखिए 4 आ रहा है आपका, ठीक है।
तो गेट रेडी फॉर द हार्ड वर्क। जो भी आपके एम्बिशंस हैं, जिस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो ये जो साल है पर्सनल ईयर 4, ये फाउंडेशन का साल है। इस साल आपको हार्ड वर्क, जितना आप हार्ड वर्क कर सकते हैं उतना हार्ड वर्क करिए। फिर आपको 5 में बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। जो रिजल्ट आपको 4 में थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन 5 में जब आप पहुंचोगे, 5 में आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। और आप 4 वाले हैं तो एक चीज आपको करना है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। कोशिश करिएगा कि जितना, मतलब जो शॉर्ट टेम्पर जो नेचर है हाँ वो वो इस, मैं हाँ, तो वो इस साल जितना आप वो करेंगे वो आपके लिए बैकफायर करेगा। कोशिश आपको यही करनी है कि मतलब इस साल गुस्सा बिल्कुल ना करें। अगर आपने सिर्फ इतना भी कर लिया तो बहुत ब्लेसिंग मिल जाएगी आपको। मुझे यही पूछना था कि कैसे करूं, लाइक व्हाट टू डू। मैंने बताया मैम, जो 4 नंबर की जो रेमेडी बताई है आपको, हाँ ठीक है, रुद्राक्ष की रुद्राक्षा और के लिए ब्लाइंड आप, बैंडेड और हाँ, अगेट का ब्रेसलेट। अगाटे ब्रेसलेट पहनिए, ठीक है। तो अगर आप एक वो ब्रेसलेट पहन लीजिए फॉर नंबर 4, दैट विल हेल्प यू। इससे मेरा एंगर कम होगा, राइट? बिकॉज आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर एंड वेरी आर्ग्यूमेंटल पर्सन आई एम। यस यस यस, वो थोड़े गलत रिजिड तो होते हैं तो, और वो बढ़ जाएगा अगले साल जो है, और बढ़ नहीं। जाएगा वो, और जो कि आपके लिए फिर परेशान करेगा आपको। तो उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि 4 नंबर की आप रेमेडी करके चलिए, फिर आपको ब्लेसिंग मिलेगी उसकी। ओके सर, सो थैंक यू। थैंक यू यू। मैम। ऐसे नंबर बोलते हैं सर, 4 नंबर वाले हो तो आप शॉर्ट टेम्पर हो। मैडम कह रही है यस, आपको कैसे पता? हाँ सर, मैं हूँ ना, राहु जो ले रहे के बैठी हूँ। देखिए इसी तरीके से नंबर्स बोलते हैं। अब आपने बहुत वेबिनार अटेंड कर लिए, एक क्लास अटेंड कर लीजिए, अब लोगों को आप बताएंगी फिर प्रेडिक्शन। होप सो, होप हाँ, सो, सीरियसली सर, होप मोस्ट सो। वेलकम, मे मोस्ट बी वेलकम। गॉड ब्लेस मी। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट मैम। जी धर्मेंद्र जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। मेघा जी, राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे मैम। सर मेरा भी सर हिना मैम के जैसा ही है सर। करंटली पर्सनल ईयर 3 चल रहा है। ओके, और सर जैसा आपने बताया ना सर, 100% ट्रू है सर वो। मतलब वेरी जैसा आपने बोला एक्सपेंशन होगा इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, फ्रेंड्स, सर सब वो ही हुआ है। मतलब मेरा ऑकल्ट में इंटरेस्ट बढ़ा। आपके यूट्यूब, आपके वेबिनार में सारे देखती हूँ, एक भी मिस नहीं करती सर। और थैंक यू। थैंक यू मैम। फ्रेंड सर्कल सर इंक्रीज हुआ। मतलब जो स्कूल टाइम के फ्रेंड्स है उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ सर थ्रू फेसबुक। तो सर सब ट्रू है। लेकिन सर अब पर्सनल ईयर 4 आ रहा है और सर मेरा जो मूलांक है सर वो भी 4 है। तो ओके थोड़ा सर ओके, उस सेंस में मुझे डर लग रहा है। नहीं नहीं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पर्सनल ईयर 3 में आपने बहुत अच्छा काम किया है। जो आपने ये एक्सपेंशन वाला काम किया है, लोगों से जो आप जुड़ी हैं, जो यस आपके सर। ओल्ड फ्रेंड थे उनके साथ आप जुड़ी हैं, बहुत अच्छा आपने काम किया है। अब आप जब 4 में जा रही है तो जो मैंने बताया, देखिए उसकी एनर्जी को समझिए, ठीक है। अगर उसकी ओके। एनर्जी बहुत साफ साफ आपसे इतना ही कहती है कि आप रिजिड मत हो, आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार रहो, हार्ड वर्क करो और अपनी लाइफ सिस्टमैटिक करो। जैसे मैंने बताया कि पर्सनल ईयर 3 में जो है आप कहीं ना कहीं लापरवाह भी हो जाते हैं, खाना पीना जो है मतलब बहुत उल्टा पुल्टा हो जाता है, मतलब आदमी यस का सर। वेट भी बढ़ सकता है। तो 4 जो आता है ना, वो आपको सिस्टमैटिक बनाने के लिए आता है, ताकि आप जो एक, जो आप जो पटरी से उतर गए थे अब वापस पटरी पे आ जाइए। और 5 में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। तो 4 आपको हार्ड वर्क और सिस्टमैटिक बनाने ही आ रहा है। तो उसकी ओके। एनर्जी समझिए, और हार्ड वर्क, जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और कोशिश करिए कि हार्ड वर्क के साथ साथ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है रिजल्ट आने की, ठीक है। यस सर। जीरो एक्सपेक्टेशन, मतलब ये मान के चलिए कि इस साल अगर मुझे कुछ नहीं मिला, हम्म। कोई दिक्कत की बात नहीं, इस साल मेरा कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। ये वाला माइंडसेट रखिए और एकदम हार्डवर्क के साथ साथ ये कोशिश देखिए। मतलब और गुस्सा, जो मैंने बताया, हिना मैम को भी बताया मैंने, कि यस 4 सर। नंबर वाले आप हैं, आप बिल्कुल भी गुस्सा जो है आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। तो गुस्सा बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। ओके। सर हार्ड वर्क, जैसे मैं तो सर हाउसवाइफ हूँ, तो सर उस सेंस में कैसे हार्ड वर्क करूँ? मतलब घर का काम तो सर वो वैसे भी हम करते ही हैं। मन से करिए मैम, मन नहीं लगता होगा करने में, ठीक है। हार्डवर्क इन द हाँ। सेंस की जो है, मतलब डेडिकेशन के साथ जो भी काम आप कर रहे हैं वो डेडिकेशन के साथ करना है, ठीक है, ओके। सिस्टमैटिक करना। और प्लस जैसे अगर आप मान लीजिए आज यहाँ वेबिनार में बैठे हैं तो कुछ तो आपकी एस्पिरेशन होगी ना मैम। आप ऐसा तो हुँ। नहीं होगा कि सिर्फ आप हाउस वाइफ, मतलब मान लीजिए अगर आपको ऑकल्ट सीखने का ही डेडिकेशन है, आपको ऑकल्ट सीखने का ही मन है कि नहीं मुझे ऑकल्ट सीखना है, तो उस तरफ यस। हार्डवर्क करिए। जब आप घर के काम से खाली हो गए
जब आपका अपना Okay. पर्सनल टाइम है तो वहां पे वो फिर उसको फ्री मत जाने दीजिए। उसमें जो भी आपके एस्पिरेशन है कि मुझे ऑकल्ट सीखना है, चाहे जो भी चीजें करनी है, तो Yes, sir. उसमें फिर आप बिल्कुल अपना टाइम स्पेंड करिए। ऑकल्ट में सक्सेस मिलेगी सर अगर मैं करूँ तो इस ईयर? बिल्कुल मैम। देखिए सक्सेस इन द सेंस कैसा होता है, दो चीजें होती हैं। Yes, सबसे sir. पहले हमें चीजें सीखनी होती हैं, ठीक है। हम्म, तो सक्सेस अपने आप आएगा अगर आपके पास नॉलेज है। जैसे अगर आज मेरे पास नॉलेज है तो आप बैठ के सुन रहे हैं, ठीक है। तो Yes, अगर sir. आपके पास नॉलेज है तो कोई भी सुनेगा आपको, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है तो जो आप बातें कहोगे वो कहीं ना कहीं लोग उससे रिलेट कर पाएंगे। तो कोशिश करिए कि आपके पास नॉलेज हो। एक बार जब आपके पास नॉलेज हो जाएगा, जब आप चीजों को समझने लगेंगे, तो सामने वाला बिल्कुल आपकी बात मानेगा, क्योंकि आपका बात मानने से उसका फायदा है, नुकसान थोड़ी है। Yes, sir. True, sir. सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, जैसे आपने बताया 5 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, तो सर फीमेल्स पहन सकती हैं जैसे मंथली जो मतलब इशू है उसके मैम में? देखिए, उसके लिए वही कहता हूँ कि आप उसको एक एक रुद्राक्ष ले लीजिए, उसको अपने उसमें रख दीजिए, पूजा घर में रख दीजिए, ठीक है। अच्छा, और जो ब्लैक बैंडेड अगाटे का ब्रेसलेट मैंने बोला, आप वो ब्रेसलेट पहनना शुरू कर दीजिए। तो ये ब्रेसलेट सर जो है इसको एनर्जाइज वगैरह कुछ करना पड़ता है, सिंपली परचेज करके हम पहन सकते हैं? नॉर्मली देखिए क्या है कि वो एनर्जाइज करके आपको मिलता है, वहां से जहां से भी आप खरीदेंगे ना, वहां पे वो एनर्जाइज करके आपको भेजते हैं वो लोग। और आपसे उसके मिल बाद जाएगा सर? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। आप पुरुषोत्तम जी अभी नंबर शेयर कर देंगे अपना, आप उनसे कांटेक्ट करिएगा और ठीक है, वो अरेंज कर देंगे। यस यस। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। थैंक यू मेघा जी। जी रश्मि जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। राधे राधे। राधे राधे सर, वंस अगेन ग्रीटिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जो आपने जैसे मेरा पर्सनल नंबर या 4 आ रहा है, तो वो बर्थ डेट पे तो करेगा, लाइफ पाथ नंबर पे भी उतना ही मतलब इफेक्ट देगा? अगर आपका क्या डेस्टिनी, है मेरा आपका डेस्टिनी डेस्टिनी कितना है मैम? 9 है सर। देखिए डेस्टिनी को हम लोग यहाँ पे नहीं इंक्लूड कर रहे, बिकॉज फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और बहुत ऐसा डाइवर्स टॉपिक हो जाएगा, ठीक जी है। जी सर। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या था? आपका साइकिक नंबर 5 क्या? 5 5। 5। तो फिर आपके लिए ब्लेसिंग है, ठीक है। आप अभी ओके सर। यस यस, थोड़ा सा वो कॉन्ट्राडिक्शन, 9 नंबर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन लेके आ सकता है, लेकिन अगर आप 5 वाले हो तो ब्लेसिंग है। बट अगेन 4 नंबर की जो एनर्जी है उसको समझने की जरूरत है और उसके हिसाब से एक्ट करने की जरूरत है, प्लान करने की जरूरत है तो अपनी सर लाइफ। 4 नंबर सबके लिए यही कह रहा है कि हार्ड वर्क करते यस रहिए यस, और 4 वक्त 5 अगर का वेट कीजिए। यस यस, सबके लिए यही कहेगा, ठीक है। अब आप 5 वाले हो तो आपको उतना परेशान नहीं करेगा। जो 4 वाले हैं हो सकता है उनको परेशान भी कर दे, उनको ब्लेसिंग भी दे दे, तो या 8 वाला कोई है उसको परेशान कर सकता है। तो उस तरीके से समझने की जरूरत है तो उसको। मतलब सर मतलब डेस्टिनी के लिए इतना श्योरिटी नहीं होता, मतलब डेस्टिनी पर इतना इफेक्टिव नहीं है ये? रहता है, लेकिन अब डेस्टिनी की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अगर अभी डेस्टिनी सिर्फ की बात साइकिक करेंगे, की बात हाँ है, साइकिक पे हाँ। आप समझिए। यस। ओके, थैंक यू सो मच और जो मैंने रेमेडी बताई है आप वो कर लीजिए, फिर चाहे वो साइकिक डेस्टिनी कुछ भी हो, वो फिर वो उसको पॉजिटिव कर देगा, तो आपको परेशान उतना नहीं करेगा बिल्कुल भी। जी। ठीक सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू रश्मि जी। थैंक यू सर। जी संजीत आनंद जी। यस राधे मैम। राधे सर। राधे राधे। ऐसे ही है संजीत मैम। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ सर, आप कैसे हो? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। गुड टू सी यू। थैंक यू सर, सेम हियर। सर मेरा क्वेश्चन भी सेम था अभी जो इन्होंने पूछा। मेरा भी सेम 7 के लिए बहुत अच्छा जा रहा है, 6 मेरा पर्सनल ईयर अभी आएगा और 2 है मेरा डेस्टिनी, तो उसके लिए ओके। मीडियोकर हो जाएगा। तो आपने हाँ तो बता ही दिया। मिक्स रिजल्ट जाएगा। यस यस, मिक्स रिजल्ट देगा आपको। अभी आपका पर्सनल ईयर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है? नहीं सर, अभी तो मेरा 5 चल रहा है तो 6 6? आएगा। मैम ब्लेसिंग वाला है, बहुत अच्छा साल है, ठीक है। ब्लेसिंग वाला ही रहेगा, आप बिल्कुल उसके लिए मत सोचिए। चलिए, और जो रेमेडी बताइए वो करिए पर्सनल ईयर की, ठीक है ना। जी सर। जो क्लासेस में आप लोग को बताया गया था वैसे भी, कि मतलब हर ईयर की हमें रेमेडी करके चलनी है, हर डेकेड की हमें रेमेडी करके चलनी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल करके सर चलिए। मेरा, हाँ जी सर बिल्कुल। एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सल ईयर की जो वाइब्रेशन आएगी ना 6, ठीक है सर, तो मेरा पर्सनल ईयर भी 6। अच्छा है ना मैम, दोनों की रेमेडी एक साथ हो और गई। तो सर तो सर मेरे पास 6 ऑलरेडी है ग्रिड में। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अभी अगर एक और 6 आता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है बहुत। यूनिवर्सल ईयर को हम ग्रिड में नहीं मान के चलेंगे। अगर एक और 6 आता है तो बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको वो 6 की रेमेडी वैसे भी करके चलनी है, तो फिर वो अगर थोड़ी कहीं नेगेटिव होना भी होगा तो नहीं होगा। जी सर, वही मेरा था मेन। और मुझे भी ब्रेसलेट्स के लिए सर आपसे ही कांटेक्ट करना है, मैं आपसे ही लूंगी, मुझे नहीं विश्वास हो रहा और कहीं से। कोई नहीं मैम, मुझे आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा, मैं पुरुषोत्तम का नंबर, वैसे अभी नंबर शेयर करेंगे पुरुषोत्तम जी अपना, आप डायरेक्टली उनको फोन करेंगे, वो आपको अरेंज कर देंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू।
थैंक यू जी। चंद्रकांत जी। जी जी, राधे राधे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग चंद्रकांत जी। मेरा भी 4 आ रहा सर, पर्सनल ईयर। ओके बेसिक तीन? 7, डेस्टिनी 7। ओके, कैसा रहा सर? 3 कैसा रहा आपका? 3 तो बहुत अच्छा गया सर। 4 भी अच्छा जाएगा सर, बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, हाँ, कुछ नया बिजनेस शुरू करने के लिए सोच रहे, तो अच्छा ओके। जाएगा। कोशिश करिए कि 5 में शुरू करिए उसको, अगर थोड़ा सा अगर एक्सटेंड कर सकते हैं वो, ठीक है। नहीं, अभी तो तैयारी हो गई है पूरी। तो फिर फरवरी से पहले कर लीजिए अगर कर सकते हैं तो। हाँ, अभी अभी करना है, इसी महीने में। तो बस तो इस महीने के मतलब अगले अगले साल शुरू होने से पहले अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, फिर कोई कर दिक्कत नहीं है, फिर बहुत अच्छा रहेगा। तो पर्सनल ईयर अच्छा जाएगा। हाँ सर, आप 7 वाले हैं, बहुत अच्छा जाएगा। जो रेमेडी मैंने बताई एक बार वो हाँ करिएगा। और हार्ड जी वर्क तो अगर नया काम आप शुरू करें तो वैसे भी आपको हार्ड वर्क करना ही है। जी। तो हार्ड वर्क पे बिल्कुल फोकस रखिए। हो सकता है कि रिजल्ट थोड़ा स्लो मिले आपको, हाँ लेकिन उसके लिए फिर बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जी सर। लगे रहिए, बने रहिए, जैसे ही 5 आएगा आपको फिर ब्लेसिंग देके चला जाएगा। अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। सोनिया मैम, सोनिया जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। जय साई राम सर। जय साई राम। सर मेरे को ना अपने बेटे के बारे में पूछना है। बताइए मैम। उसका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है। तब ओके मेरी टर्न नहीं आई थी कल या परसों। तो ओके मुझे ये पूछना, उसका उसका डेस्टिनी और ड्राइवर कंडक्टर दोनों 4 है। ओके और उसका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, लेकिन अभी 1 चल रहा है, लेकिन उसकी जॉब छूट गई है। ओके मैम, थोड़ा सा स्लो रहेगा, ठीक है। थोड़ी सी कब गई जॉब उनकी? अभी नवंबर में ही गई है सर। ओके ओके, मनीष सर राधे राधे, पहले पोस्ट कर दो ना। 1 मिनट राहुल सर। राहुल जी अनम्यूट है। राहुल सर। जी सर, जी 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 सर। यस यस, गुड। ओके, तो सोनिया जी देखिए, अगर एक तो पहले उनका जो है नेम वगैरह भी आप चेक कराइएगा। अगर पर्सनली अगर 1 में जॉब वगैरह गई है तो ऐसा बहुत कम जी होता है, ठीक है ना। जी। तो कहीं ना उसका कहीं उसका नेम की स्पेलिंग सर 3 पे आ रही है। ओके ओके, तो अब देखिए वो तो खैर मतलब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट डिस्कशन हो गया, ठीक है। जी जी बट वो बाकी की चीजें आप चेक कराइएगा। हो सकता है कि कहाँ से उनको दिक्कत आई है वो देखना पड़ेगा। बट अगर हम्म। पर्सनली उनका 2 शुरू हो रहा है तो देखिए स्लो रहेगा, ठीक है। अगर मतलब 4 वाले हैं तब तो थोड़ा उन्हें जी परेशान कर सकता है, इसलिए 2 नंबर की जो रेमेडी हम लोगों ने बताई है वो जी बिल्कुल कोशिश करिए कि वो 2 नंबर की रेमेडी करके चलें। और अगर ज्यादा दिक्कतें हैं तो किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करिए, उनके लिए सॉल्यूशन लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। एक्चुअली सर वो अब्रॉड में है, कनाडा में है। ओके, तो वेरी वहां गुड तो रेमेडीज थोड़ी टफ हो जाती है ना करने भी। मैम। ऐसी बहुत सी रेमेडीज होती हैं जो जरूरी नहीं कि आपको मतलब अपने बॉडी पे ही करनी है, ठीक है ना। जी जी और हाँ मतलब कर सकते हैं वो, ऐसा नहीं है। देयर आर सर्टेन थिंग्स। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनका नेम है वो अच्छे नंबर पे अगर आ जाएगा तो उसकी भी ब्लेसिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। जी। तो एक बार आप मतलब डिटेल किसी से कंसल्टेशन करिए, ताकि उनको मतलब अगर पर्सनल ईयर 1 में उनकी जॉब गई है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है उनके साथ, बाकी की चीजों में दिक्कत है जिसकी वजह से वो ब्लेसिंग देके नहीं गया। ठीक है सर, मुझे यही पूछना था। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू ठीक है, थैंक यू आपसे ही सर। कंसल्ट कर सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, क्यों नहीं कर मैम सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ 2 से 2.5 महीने की वेटिंग है। तो अगर आप आज फीस जमा करेंगे तो कम से कम मतलब 2.5 महीने बाद आपका नंबर आएगा, ठीक है। सर ऐसे मत कीजिए ना, जिसको ज्यादा जरूरत है उसे तो अभी करना होगा ना। मैम अब तो ऐसे तो सबको सबको जरूरत जरूरत रहती है मैम, सर के बिजी शेड्यूल चलिए है। ठीक। डॉक्टर के पास मैम घूमने कौन आता है फ्री में? कोई नहीं आता है ना मैम। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम मैम, थैंक बेटर यू। बेटर टू ज्वाइन द कोर्स और यू विल नो योरसेल्फ, राइट सर। तो सर हाँ वो कोर्स भी में क्या क्या सिखाने वाले हैं एक बार डिस्कस कर लीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए फिर ठीक है उसके ना, बाद क्वेश्चन आंसर फिर ले इसके लेते बाद हैं। क्वेश्चन आंसर हैं जो ले लेते हैं। क्योंकि उनको ये पता रहना चाहिए कि जिस कंसल्टेंसी के लिए कोई 5,000 दे रहा है, कहीं 10,000 दे रहा है, कहीं 20,000 दे रहा है, तो क्या अपनी एक छोटी सा पे अमाउंट करके आप खुद ही सीख सकते हैं, या क्या क्या इसमें हम जानकारी देने वाले हैं वो उनको पता रहना चाहिए।
ओके ओके। देखिए हम लोग का जो नया बैच है मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी का, वो एक्चुअली 14-15 से शुरू होने वाला था, लेकिन अभी 14 को हमारा ये चौथा वाला वेबिनार है, तो ये 16 से शुरू होगा। और आज तक ऑफर था, मतलब अभी रात के 12 बजे तक ऑफर वैलिड है। 11,300 इसकी फीस है, जो कि 2,000 रुपीज का एडिशनल डिस्काउंट अभी चल रहा है टिल 12 PM टुनाइट। तो आज रात के 12 बजे वो डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। तो अभी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो 9,300 रुपीज इसकी फीस है। और अगर आप जो है कल के बाद ज्वाइन करेंगे तो 11,300 रुपीज फीस है। 3,333 दे के आप कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उसके बाद 2 इजी EMI में आप वो कोर्स आगे का फीस पे कर सकते हैं। अब समझते हैं कोर्स कंटेंट क्या है हम लोगों का। अच्छा, टाइमिंग जो है 9:30 PM रहेगा। वीकडेज के बैचेस हैं, तो 9:30 मंडे टू फ्राइडे 9:30 to 11 PM क्लासेस होंगी। देखिए ये कोर्स जो है मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी, इसको जो डिजाइन किया गया है इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें आपको मल्टीपल स्ट्रीम एक साथ चीज सिखाई जाती है। जैसे कि इसमें हम लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी कवर करते हैं, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी कवर करते हैं, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी रिलेशनशिप, ये भी एक अपने आप में बड़ा ही यूनिक कंसेप्ट है। लोशु ग्रिड न्यूमरोलॉजी, लोशु ग्रिड से आप बहुत लोग परिचित हैं, उसमें बहुत सारी नई नई चीजें आपको सिखाई जाती हैं। बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड हो गया, दशा अंतरदशा सिस्टम, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे सिखाई जाती हैं। हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी के 5-6 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, उनको भी आपको उनको सिखाया जाता है। उसके बाद ये सारी जो चीजें हैं आप सीखने के बाद हम लोग अप्लाइड पार्ट में मूव होते हैं, जहां पे ये जितने हमने अभी साइंसेस सीखे हैं, इन सारे साइंस को मिला के कैसे हमें किसी के लिए रिजल्ट देना है, कैसे हमें किसी के लिए सॉल्यूशन देना है, तो उसकी बात हम लोग करते हैं। और एडिशनली जो है इसमें आपको चक्रा, न्यूमरोलॉजी एंड प्राणायाम। मेरा क्या मानना है कि देखिए जो भी हम ये साइंस है, जितनी भी साइंस है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम लोग एट द एंड ऑफ द डे एनर्जी को फिक्स करने की ही बात कर रहे हैं। यूनिवर्स में 9 प्लैनेट्स हैं जिससे सारी चीजें गवर्न करती हैं। तो जो अगर आपका चक्रा अगर आपका चक्रा इम्बैलेंस है तो आप उन एनर्जीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। तो कैसे अपने चक्रा को हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू कैसे बैलेंस कर सकते हैं और कैसे यूनिवर्स की एनर्जी से फायदा उठा सकते हैं, ये जो है इसकी ये ऐड करने का, ये जो चैप्टर ये ऐड करने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन, जब हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं तो एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, हम लोग उससे क्लास शुरू करते हैं। अल्टीमेटली लाइफ में देखिए गोल, चाहे आप किसी भी ऑकल्ट साइंस को माने, चाहे आप योगा करें, प्राणायाम करें, चाहे आप जो भी करें, मेडिटेशन करें, एट द एंड ऑफ द डे आपका जो गोल है, आपका गोल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि कैसे भी करके मुझे अपना मैग्नेटिज्म, जो मेरा ऑरा है, मेरे बॉडी के अराउंड जो ऑरा है, वो ऑरा जो है अगर स्ट्रांग रहेगा। देखिए अगर लाइफ में आपको सक्सेस चाहिए तो वो ऑरा स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपका वो ऑरा स्ट्रांग नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, चाहे आप 25 अंगूठियां पहन लें, 50 ब्रेसलेट पहन लें। तो वो ऑरा कैसे स्ट्रांग होगा, वो कंसेप्ट ऑफ जो मैग्नेटिज्म है उसको ही बेस लेके पूरा का पूरा कोर्स आपको पढ़ाया जाता है। और जब आप न्यूमरोलॉजी का हेल्प लेके जब अपने नंबर्स फिक्स करते हैं, अपने लाइफ में जो कॉन्ट्राडिक्शन है उनको खत्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आपको फायदा मिलना शुरू हो जाता है। और इसीलिए चक्रा और ये जो न्यूमरोलॉजी जो है, इनको मिक्स करके एक नया कंसेप्ट, यूनिक कंसेप्ट अपने आप में एक है, जिसको हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में जो है कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं हम लोग, और कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स पढ़ते हैं। 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कैरेक्टरिस्टिक बहुत डिटेल और बहुत बड़ा चैप्टर है। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में जो है कंपाउंड नंबर का कंसेप्ट है, साइकिक डेस्टिनी पढ़ाया जाता है आपको, और 4 और 8 के लिए स्पेशल चैप्टर है, बिकॉज सब आपको पता है 4 और 8 वाले सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। उसके बाद नेम न्यूमरोलॉजी का पूरा कैलकुलेशन आपको सिखाया जाता है। जो आप लोगों ने कैलकुलेशन आज तक देखा होगा नॉर्मली, कि नॉर्मल अपने अल्फाबेट लिख दिए और उनको ऐड कर लिया और एक फाइनल जो नंबर आया वो आपका नेम नंबर है, वो पार्शियली ही करेक्ट है, वो फुली करेक्ट नहीं है। कैल्डियन के हिसाब से रूटिंग ऑफ नंबर करके एक कंसेप्ट होता है जो आपको सिखाया जाता है। इसके बाद न्यूमरोलॉजी एंड योर हेल्थ का एक बहुत डिटेल चैप्टर है, फॉर हर नंबर के लिए क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ ट्रेट्स होते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे वेबिनार इन पे किए हुए हैं और बहुत सारे ऐसे फीडबैक आए कि जो मैं बता रहा हूँ नंबर्स के बारे में,
टू द पॉइंट बहुत लोगों के साथ मैच किया हुआ है। तो ये बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, अगर ये पता रहता है आपको तो किसी के अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं तो इसके थ्रू आप लोगों को सॉल्यूशन दे सकते हैं। उसके बाद देखिए एस्ट्रोलॉजी जो है ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, जहाँ पे हम लोग सोलिस्टिस, इक्विनोक्स, मोडालिटीज, क्वालिटीज, एलिमेंट्स, इन चीजों की बात करते हैं। 12 जॉडियक साइन होते हैं, उनका एस्ट्रोलॉजी के साथ क्या सिग्निफिकेंस है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है कि जो रिलेशनशिप है जॉडियक साइन और न्यूमरोलॉजी का, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मुकेश अंबानी के का जो बिजनेस है उसका नाम जियो रखा, 9 नंबर पे आता है। मुकेश अंबानी 1 नंबर वाले हैं, उनके बिजनेस का नाम 9 नंबर पे ही क्यों रखा, इसका आंसर आपको यहां से मिलेगा। ठीक है, कंपैटिबिलिटी थ्रू एस्ट्रोलॉजी, ये आपको पूरा का पूरा कंपैटिबिलिटी का जो है चैप्टर है अलग, यहाँ पे आपको एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कंपैटिबिलिटी सिखाई जाती है। अप्लाइड में जो पूरा का पूरा कंपैटिबिलिटी निकालना, तो वहां पे आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी को मिला के किसी की कंपैटिबिलिटी कैसे करनी है वो आपको सिखाया जाता है। प्रोफेशन थ्रू जॉडियक साइन, ये प्रोफेशन में हम लोग साइकिक डेस्टिनी के हिसाब से भी प्रोफेशन बताते हैं, बट एज वेल एज आप जॉडियक साइन को भी पिक्चर में लेके आते हैं और उसके हिसाब से सामने वाले को आप प्रोफेशन बताते हैं। डोशो ग्रिड बहुत डिटेल में सिखाया जाता है आपको। यहाँ पे जो हम लोग का प्रोप्राइटरी कंसेप्ट है, दशा सिस्टम, अंतरदशा सिस्टम, ये चीजें कवर की जाती हैं। मिसिंग नंबर और ये सारी चीजें जो है आपके क्या कहते हैं अप्लाइड पार्ट में वहां पे डिस्कस करते हैं। प्लस जो है आपका कुआ नंबर, कुआ नंबर का एक वेबिनार हम लोगों ने बहुत पहले किया था। इसका स्पेसिफिक जो पर्पस है वो है डायरेक्शन। अगर कुआ नंबर आपने अपना निकाला, उसके हिसाब से जो डायरेक्शंस हैं अगर उनको आप यूज करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग आएगी। तो कुआ नंबर के लिए, हर कुआ नंबर के लिए कौन सी डायरेक्शन अच्छी है, खराब है, कौन सी ऑस्पिशियस है, किससे आपको वेल्थ मिलेगा, किससे आपको पीस मिलेगा, ये सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में यहाँ पे सिखाई जाती है। और ये पढ़ने के बाद, जैसे जो कुआ नंबर का एक वेबिनार हम लोगों ने किया था, आप जाके वो वेबिनार देखिए और जो उसमें आपका कुआ नंबर निकालना सिखाया गया आप वो सीखिए। उसके बाद उसमें कैसे आपको कौन से डायरेक्शन यूज करने, आप सिर्फ 1 वीक वो डायरेक्शन यूज करके देखिए, आपको इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको खुद लगेगा कि यस थिंग्स आर चेंजिंग फॉर मी। ठीक है, हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी में जो है आपका नंबर ऑफ योर हेल्थ, लकी नंबर, मनी नंबर, स्टॉक एंड शेयर इन्वेस्टमेंट यूजिंग न्यूमरोलॉजी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स सिखाए जाते हैं, छोटी छोटी चीजें जो आप, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या अगर आप ट्रेडर हैं तो ये चीजें यूज करके आप उसका फायदा उठा सकते हैं अपनी इन्वेस्टिंग में, अपने ओवरऑल इन्वेस्टिंग जर्नी में। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं अप्लाइड न्यूमरोलॉजी में, जहां पे आपको 81 कॉम्बिनेशंस, पंच लाइन सिखाया जाता है। उसके बाद जो है नेम न्यूमरोलॉजी। अब पीछे आपने क्या पढ़ा कि कैसे नाम कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे कि कैसे किसी को कौन सा नेम देना है, करेक्ट नेम नंबर क्या है उसके लिए। यहाँ पे हम आप वैदिक का यूज करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का यूज करते हैं, यहाँ पे आप कैल्डियन का यूज करते हैं, यहाँ पे आप डोशो ग्रिड, ये 4 चीजें मिला के तब जाके आप सामने वाले का नेम डिराइव करते हैं। तो अगर आप ये 4 चीजें मिला के अगर किसी का नेम डिराइव करेंगे तो आप सोच के देखिए कि आपने एक हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाया। ठीक है, और उससे जब आपने सामने वाले का नेम डिराइव किया तो कहीं ना कहीं आपको राइट अवे जो है सामने वाले के लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। न्यू बॉर्न अगर बेबी है तो उसके लिए राइट नेम क्या है, करेक्ट अल्फाबेट क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको फिर वहां पे सिखाई जाती हैं। लकी डेट, अवॉइड डेट, लकी डे, कैलकुलेटिंग लकी कलर एंड हाउ टू यूज इट, फोन नंबर न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो है ये बहुत अच्छा, बहुत डिटेल चैप्टर है हम लोगों के पास, ये भी आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। उसके बाद अकाउंट नंबर कैसे निकालना है, पिन कैसा होना चाहिए, हाउस नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हाउसेस होते हैं उनको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, कौन सा घर किसके लिए अच्छा है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। कार नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, प्रोफेशन, अवॉइड प्रोफेशन, मैरिज कंपैटिबिलिटी, बिजनेस पार्टनर्स कंपैटिबिलिटी, बिजनेस न्यूमरोलॉजी। बिजनेस न्यूमरोलॉजी में आपको A to Z, अगर कोई बंदा नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा है वो आपके पास आएगा और उसको पूरा का पूरा A to Z आप सॉल्यूशन दे देंगे कि दिस इज द नेम फॉर द कंपनी, ये लोगो होना चाहिए, विजिटिंग कार्ड, ये लेटर हेड होना चाहिए, इस डेट पे आप लॉन्च करोगे, इस जगह से आप लॉन्च करोगे, सारी चीजें उसको आप क्लियरली बता दोगे। कैसा लोगो बनना चाहिए, उसमें कौन सा कलर होना चाहिए, सारी चीजें उसको क्लियरली आप बता सकते हो। जेमस्टोन, क्रिस्टल एंड रुद्राक्षा का बहुत बड़ा, बहुत ही डिटेल चैप्टर है। सारी मतलब अगर ये आपने पढ़ लिया तो आप समझ लीजिए कि जेमस्टोन के आप मास्टर हो गए, किसको कौन सा जेमस्टोन पहनना है, कौन सा क्रिस्टल पहनना है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। जेमस्टोन कैसे पहनना है, क्या सही तरीका है उसके पहनने का, ये सारी चीजें आप
डिटेल में क्लियरली जो है आप बता सकते हैं किसी को भी। जनरल मंथली प्रेडिक्शन, सिग्नेचर एनालिसिस, उसके बाद जो है देखिए मिसिंग नंबर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अब मिसिंग नंबर की जो रेमेडीज है, बॉडी माइंड एंड सोल, ये 3 कैटेगरी में रेमेडीज बनी हुई हैं, और इसके जो सब कैटेगरीज हैं कि बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड, ये अपने आप में बहुत अमेजिंग, बहुत बड़ा चैप्टर, और ये भी प्रोप्राइटरी कंसेप्ट है स्टार साइन का, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ट्रायग्राम रेमेडीज में ट्रायग्राम हम कैसे यूज कर सकते हैं ये आपको सिखाया जाता है। जनरल रेमेडीज फॉर ऑल, ब्रह्मास्त्र रेमेडी, उसके बाद मैरिज। अब देखिए किसी के मैरिज शादी में दिक्कत है, कैसे क्या रेमेडी करनी चाहिए, हेल्थ के लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए। और देखिए यहाँ पे जो आप रेमेडी सामने को बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप जो है मिसिंग नंबर के साथ साथ आप चक्रास के हिसाब से भी बता रहे हैं, ठीक है, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा जब चक्रास पढ़ाया जाता है। उसके बाद अगर किसी के बेबी नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है, उसके लिए क्या रेमेडी होना चाहिए, घर नहीं बन रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वेल्थ नहीं क्रिएट हो रहा है, ये सारी जो रेमेडीज हैं आपको एक एक करके चीजें बताई जाती है। और देखिए अल्टीमेटली लाइफ, आदमी की लाइफ में कितनी दिक्कतें होती हैं, ये मिला जुला के 8-10 दिक्कतें होती हैं। अगर इसकी सॉल्यूशन अगर आपने स्पेसिफिक किसी को इस चीज की सॉल्यूशन दे दिया तो फिर सामने वाले की लाइफ में बहुत ब्लेसिंग है। फ्यूचर प्रेडिक्शन बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे जो है आपको पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डेट, जैसा भी पर्सनल हम लोग देख ही रहे हैं, बट इसके साथ साथ इवेंटफुल ईयर, डबल स्ट्रेंथ सक्सेस ईयर, ईयर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ईयर ऑफ कॉजन, ये बहुत सारी चीजें जो आपको पढ़ाई जाती है, कैसे वो सब चीजें कैलकुलेट करनी है। डबल स्ट्रेंथ सक्सेस ईयर, ईयर ऑफ कॉजन, ईयर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ये हम लोग का प्रोप्राइटरी कंसेप्ट है, ठीक है, ये आपको पढ़ाया जाता है। और ये पढ़ने के बाद अगर आप अपनी लाइफ एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा मेरी पूरी की पूरी लाइफ जो है नंबर के अराउंड कितनी इजी तरीके से जो है रिवॉल्व करती है, इजी तरीके से, मतलब अलाइन हो गया पूरा का पूरा लाइफ मेरा, ठीक है। उसके बाद चक्रा, सारे चक्रा को डिटेल में कवर करते हैं हम लोग। रूट चक्रा जैसे है, ठीक है, उसका लोकेशन क्या है, उसका कलर क्या है, एलिमेंट क्या, कौन सा प्लैनेट उसको रूल करता है, जेमस्टोन कौन सा पहनना चाहिए उस चक्रा को बैलेंस करने के लिए, अगर वो चक्रा इम्बैलेंस है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे उस चक्रा को हम लोग प्राणायाम वगैरह से कैसे उसको बैलेंस कर सकते हैं, इसका पूरा का पूरा डिटेल हर चक्रा के लिए किया जाता है। और अगर जरूरत पड़ती है, अगर पार्टिसिपेंट इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले बैचेस में किया हुआ है, सुबह हम लोग 5 बजे 2 से 3 सेशन रखते हैं जहां पे आपको पूरा का पूरा ये प्राणायाम करके दिखाया जाता है, सिखाया जाता है कि कैसे करना है आपको। अगर नहीं होता है तो रिकॉर्डिंग्स पड़ी है यूट्यूब पे, पब्लिक डोमेन में हम लोगों ने रखा हुआ है ताकि सबको इसका फायदा मिले। आधे घंटे का सेशन होता है, आप कभी मौका मिलेगा करके देखिएगा। अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर आप परेशान हैं, लाइफ में चीजें नहीं हो रही हैं, आप इसको 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते करिए, बहुत जो स्ट्रेस लेवल है आपका 0 हो जाएगा, जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, वो खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, आपको अमेजिंग तरीके से चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा देखिए कि हॉलिस्टिक जो है अप्रोच, एक हॉलिस्टिक कोर्स बनाया गया है, ताकि अगर आप जैसा होता है ना वन स्टॉप सॉल्यूशन, कोई ऐसा नहीं कि आप पहले बेसिक पढ़िए फिर एडवांस पढ़िए फिर उसके बाद मास्टर बनिए, ये सब चीजें नहीं। एक सिंपल सा कोर्स डिजाइन किया गया है विद लॉट ऑफ एफर्ट, विद लॉट ऑफ नॉलेज, ठीक है, और बहुत सारी चीजें एक साथ देने की कोशिश हम लोग करते हैं। 1-1.5 महीने का समय, कम से कम 1.5 महीने का समय लग जाता है, 40 दिन 45 दिन, कम से कम 35 से 40 क्लासेस इसमें लग जाती हैं आपको पूरा का पूरा ये नॉलेज शेयर करने में हम लोगों को, ठीक है। और बहुत डिटेल में, जैसे अगर आप जितने भी वेबिनार हम लोगों के देखेंगे वहां हम लोग बहुत डिटेल में बात करते हैं, बट जो मैं डिटेल में बात करता हूँ वो भी समझ लीजिए कि क्लास का 1% 2% ही, जहाँ पे जिस तरीके से हम लोग क्लास में बात करते हैं। तो you are most welcome to come and join the class if you would like. एडमिशन ऑलरेडी चल रहे हैं, 17th को बैच स्टार्ट होगा, 9:30 PM to 11 PM का टाइमिंग है इसका, एंड वीकडेज के बैचेस हैं। आज जैसे मैंने बताया, आज जो है टिल 12 AM मिडनाइट जो है क्या कहते हैं तक जो है ऑफर वैलिड। अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एडिशनल 2000 रुपीज का डिस्काउंट मिलता है। अगर आप कल से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कोर्स की फीस जो है 11,300 रुपये फिर डिस्काउंट मिलेगा। राइट, राधे राधे सर। राधे राधे राहुल सर, थक गया मैं बोलते बोलते। राधे राधे टू ऑल, जय गुरु टू ऑल। सो बेसिकली क्लासेस आ रही है आप लोगों के लिए 14 से शुरू करें ना अपने ये। 14 को अपना वेबिनार है तो 14 को कर नहीं रहे हैं, 15 को कुछ पर्सनल कमिटमेंट है तो 16 से हम लोग शुरू करेंगे। बेसिक की क्लासेस आपकी 100% शुरू हो जाएगी 16 से शुरू हो जाएंगे 100%। यस, बहुत लेंथी है कोर्स है, डिजाइन बाय यू फॉर यू है,
आप लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया कि आपकी लाइफ में क्या कुछ इश्यूज आ सकते हैं, इसको किस तरीके से मैनेज करना। राइट, सो द थिंग्स बहुत बहुत सिंपल सिंपल से क्लियर हैं। आपके लिए कोर्स पूरी कंप्लीटली डिजाइन है, आपके लिए पूरी न्यूमरोलॉजी डिजाइन है, आपकी लाइफ को समझने के लिए, आपका अपना एक प्रोफेशन, नया प्रोफेशन रेडी होने के लिए, या अपने खुद के जो रनिंग प्रोफेशन है उसको अपडेट करने, पूरी फैमिली को प्रोडक्ट करने के लिए, पूरी फैमिली को, पूरे परिवार, सोसाइटी को आप लोग एक सही गाइडेंस दे सकते हो थ्रू द न्यूमरोलॉजी। पिछले कुछ वेबिनार्स की अगर मैं बात करूं तो ये पर्सनल एरिया पे जो सर ने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो वही आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ चेंज ला सकता है अगर उसको आप इम्प्लीमेंट कर दो। आप इम्प्लीमेंट करो, चेंज नहीं आएगा, बाकायदा आप आने वाले अपकमिंग ईयर के अंदर 6 महीने में, आप 8 महीने में आके वेबिनार में ये बात बता सकते हो कि बॉस मैंने बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर पॉजिटिव चेंज आता है तो वो भी बताइए, अगर नहीं आता है तो वो भी बताइए, ठीक है? बिल्कुल, एकदम लाइक स्वागत है सबका स्वागत उस है। दिन के लिए। यस यस, बिल्कुल। राइट, सो इस क्लासेस आ रही हैं 16 से, और आज ऑफर वैलिड है अर्ली बर्ड का 2000 रुपये, जो मैंने आप लोगों ने एक्सटेंड करने के लिए सर से रिक्वेस्ट किया था। आज 12th है तो 12th तक एक्सटेंड है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस अभी। देखिए, एक चीज मैं और ऐड करूंगा राहुल सर, कि जी। बहुत ही अमेजिंग साइंस है। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि साइंस है, ठीक है, क्योंकि ये एकदम प्योर साइंस है। आप चाहे इस चीज को प्रोफेशनली करिए चाहे नहीं करिए, अगर इसको आप समझ गए तो इसके हिसाब से आप पूरी की पूरी अपनी लाइफ प्लान कर सकते हैं, अपने बच्चों की लाइफ प्लान कर सकते हैं। जो उनकी लाइफ में स्ट्रगल है, हर्डल है, उनको आप कहीं ना कहीं ऐसा उससे गेट रीड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल। जब तक मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं आया कि यस, सबसे पहले जब मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ तो मुझे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था, ठीक है? कोई भी पढ़ा लिखा आदमी सबसे पहला यही क्वेश्चन पूछता है, भाई ये काम भी करता है कि नहीं करता है, ठीक है? लेकिन जब ओवर द ईयर जब हम लोगों ने ये देखा तो समझ में आया कि यस, ये बहुत अच्छे से काम करता है। और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, अब इस फील्ड में आना चाहिए, लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और उसमें भी क्या हुआ कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेशन ही करना चाहता था, ठीक है, मतलब कंसल्टेशन ही प्राइमरी, आज भी कंसल्टेशन प्राइमरी काम है हम लोगों का। लेकिन राहुल सर ने बोला कि नहीं सर, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, आपको डेफिनेटली पढ़ाने में आना चाहिए, बहुत लोगों को बहुत वो मिलेगा। वास्ट नॉलेज सर, सो दैट्स व्हाई आप अपना नॉलेज एक जगह नहीं रख सकते। कोई भी इंसान अपना नॉलेज को एक जगह नहीं रख सकता, उसको शेयर करना चाहिए, यस, सिखाना चाहिए। और यही ट्रस्ट मी, बहुत मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत करके ये कोर्स डिजाइन किया है मैंने। एक एक मतलब जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो ऐसा नहीं कहीं से कट पेस्ट करके आपको एक पीडीएफ पकड़ा दिया, ठीक है? एक एक चीजें उसमें जो लिखी डिटेलिंग गई है, है उस प्योर डिटेलिंग प्रॉपर के साथ। डिटेलिंग। यस यस। तो क्लासेस आ रही है वो 16 से है। आप सबका स्वागत है उस क्लास के अंदर। मैं तो क्या बोलूं आपको, डिटेल्स तो आपने आपके सामने शेयर कर दिए गए, कोर्स क्या है, किस तरीके से मनीष सर पढ़ाते हैं, ये भी आपने देखा है पिछले वेबिनार। तो क्लासेस तो चालू है और बहुत अच्छी ऑफर के साथ। अर्ली बर्ड का 2000 ऑफर है, 11,300 में मंडे टू फ्राइडे क्लासेस है, और वीकडेज की क्लासेस है। लेट नाइट का बैच है, 9:30 में खाना वाना खा के मस्ती से रजाई में बैठ के पढ़ना है। सर्दी आ गई है। So it's going to amazing classes guys। आप लोगों सबका मैं इस क्लास में स्वागत करूंगा, और ये प्रॉपर क्लासेस, वीडियो रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन प्रॉपर में दिया जाएगा आपको क्लासेस के अंदर। आपकी क्वेरीज प्रॉपर हैंडलिंग हो जाएगी, आप लोगों का क्लासेस के अंदर आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा, और कमिटमेंट के साथ आपको ये चीज सिखाई जाएगी कि आप इसको लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि सबसे अच्छा पार्ट है इसका अप्लाई पार्ट। राइट, अप्लाई पार्ट मतलब सीख तो लिया, अब कैसे इंप्लीमेंट भी तो करना है ना कैसे भाई। करना है इम्प्लीमेंट। यस 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 यस। इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं आप लोगों को। जिसको ज्वाइन करना चाहते हो वो सब, आप सबका जो भी ज्वाइन करना चाहता है उसका भी स्वागत है। नहीं तो वेबिनार तो ओपन है सर आप सबके लिए, हाँ हाँ ठीक है? बिल्कुल। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन तो मिलती रहेगी आपको, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव सेशन होते हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज वहाँ पे भी गेन कीजिएगा। तो ज्वाइन करने के लिए क्लासेस आप लोग मनीष सर से कनेक्ट कर सकते हैं। मनीष सर प्लीज नंबर बताएंगे। 9675176666, ये नंबर है मेरा। एक बार और प्लीज, मैं सर थोड़ा इजीली। 9675176666। आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। राइट, और यस,
आप लोग कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, पोस्टर्स में और भी नंबर दिए हुए हैं, आप वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। क्लासेस गोइंग टू अमेजिंग, सर का पढ़ाने का तरीका बहुत इजी और स्मूथ है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, रिकॉर्डिंग्स आपके साथ है, शेयरिंग होगा, प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा कैसे आपकी लाइफ के अंदर इस चीज को इम्प्लीमेंट करके आप अपनी और अपनी फैमिलीज की लाइफ को तो इम्प्लीमेंट कर ही सकते हैं। मोर देन द कंसल्टेशन चार्जेस, आज कहीं भी कंसल्टेशन चार्ज 5-10 हजार से कम नहीं है भाई, राइट। पूरी फैमिली में चार्ज है तो 20 से 40 हजार रुपये चाहिए, जरूरत नहीं है इतना पैसा लगाने। सीखो, पढ़ो, एजुकेट करो अपने आप को और आगे बढ़ो। अपने बिजनेस के लिए तो चाहिए ना जी, कौन सा एम्प्लॉय रखना है, किस तरीके का नाम होना चाहिए, कैसा लोगो चाहिए, बिजनेस चालू कर लिया, सब कुछ ठीक है। एक नंबर की एक बड़ा अच्छा आपने राहुल सर, एक बड़ा अच्छा आपने वो एक इंसिडेंट में शेयर करूंगा जी सर। एक बड़े ही, अब नाम नहीं लूंगा किसी का भी, लेकिन बहुत ही ऐसे बड़े और फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और मतलब उनका प्राइमरी काम न्यूमरोलॉजी का नहीं है, बट वो कुछ और भी काम करते हैं। तो उन्होंने एक कहीं पे वो सेमिनार कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में पता चला, मैंने सीखा, और सीखने के बाद जब मैं अपने बिजनेस में, उन्होंने कहा कि 20 साल तक मैंने अपना बिजनेस रन किया, मेरे बच्चे रन कर रहे हैं, जब तक मैंने बिजनेस रन किया, एवरी सिंगल एम्प्लॉय जिसको मैंने हायर किया, वो अगर मेरे डेट ऑफ बर्थ से अगर वो फ्रेंडली वाइब्रेट नहीं करता था, मैं उनको हायर नहीं करता, ठीक है। और उनका जो बिजनेस है, मतलब वो बिलियनियर है, ठीक है, मतलब ही इज अ बिलियनियर। तो सोचिए कैसे, मतलब आदमी जो है, देखिए आप हार्डवर्क कर रहे हैं, हार्डवर्क सब लोग करेंगे, हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बट एट द सेम टाइम अगर आप इस चीज का, इस साइंस का अगर आप सहारा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट ही करेगा, ठीक है। यश चोपड़ा है, यश चोपड़ा पिछले 20-25 साल जब न्यूमरोलॉजी के बारे में शायद किसी को पता नहीं होगा, ठीक है, तब से जो है वो अपने फिल्मों का नाम जो है वो अच्छे नंबर पे रख रहे हैं। तो जिनको हेल्प लेनी है, जिनको चीजें यूज करनी है, देखिए वो यूज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा उसकी ब्लेसिंग लेके चल रहे हैं। सर इम्प्लीमेंट हो रही है ना कितनी सारी फिल्मों में, अगर आप नाम देखोगे तो मैं अभी राइट एग्जांपल देता हूँ, सूर्यवंशम का ही नाम ले लो सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप पुरानी भी सूर्यवंशम थी और एक ये नई सूर्यवंशम। हाँ, तो देखिए सर, सूर्यवंशी जो है, अब इसमें इन्होंने उसका नंबर 42 पे आता है, प्लस 5 तारीख को रिलीज किया, रोहित शेट्टी का जो लकी डेट है, ठीक है, आ गई ब्लेसिंग उनको। तो गेम इतना सा बॉस, एम्प्लॉय चाहिए, बिजनेस का नंबर है, लोगों का कलर है, या विजिटिंग कार्ड की डायरेक्शन, या खुद की। राहुल सर, आपकी आवाज आनी बंद हो गई। कहीं काम कर रही है तो आ जाओ, ज्वाइन करते हैं मनीष सर के पास। मनीष सर आप एक बार क्वेश्चन लीजिए, I'll be back। ठीक है, ठीक है। प्रताप जी अनम्यूट करिए सर अपने आप को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मेरा तो आपको जो सुना, मेरा पूरा फैमिली अभी 4 चलता है, अभी 5 में जाता है, ठीक है। बहुत तो आप जो बोला नया घर लेने के लिए, तो मेरा जो लड़की का शादी हुआ प्रेजेंटली एट टोरंटो, वो डे बिफोर रजिस्टर ने एक बड़ा बाड़ी बुक किया, एंड 20 फरवरी वो चला जाता है न्यू बाड़ी में, कनाडा में। ओके। तो इससे मैंने एवरीथिंग आप जो बोला तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरा जो पर्सनल यार कोड दिया तो वो खराब ही गया। तो अभी एक्चुअली हम लोग को बिजनेस है, तो बिजनेस भी बंद था, पूरा ही खराब गया। तो मैं आशा करता है जब अच्छा जाएगा। तो मेरा एक क्वेश्चन है जो क्रिस्टल जो आप बोला वो तो हम लेंगे, हाँ। और उस दिन जो आप बोला प्लेनेट जो कोई प्लेनेट है उसका भी क्रिस्टल की हम ले सकते हैं? सर आपकी आवाज थोड़ी अच्छी नहीं आ रही, फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए अपना। ये जो क्रिस्टल आप जो बोला जेड एवेंचर्स, वो तो हम लेता है, और उस दिन आप जो बोला जो प्लेनेट वीक प्लेनेट है, हाँ, तो जो कोई वीक प्लेनेट का के लिए कोई रेमेडी हम कर सकते हैं इसका साथ? बिल्कुल सर, अब तो वो देखिए आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पूरा का पूरा रेमेडी जो है प्लान करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा। लेकिन अगर आपका पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, हाँ, अगर आपने कम से कम 5 की भी रेमेडी कर ली,
तो वो फिर आपको 5 जो है ब्लेसिंग देके जाएगा। और वैसे देखिए 5 सबको ब्लेसिंग देके जाता है, अगर आपने रेमेडी कर ली तो वो और पॉजिटिव हो जाएगा आपके लिए, तो और अच्छा ब्लेसिंग देके जाएगा। सर ये एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था। अच्छा समय आ रहा है सर, बहुत अच्छा समय आ रहा है, ठीक है। कोशिश करिए कि अब जो पीछे जो बीत गई वो बात गई, उसको एकदम भूल जाइए। अच्छा समय आ रहा है, कोशिश करिए कि इस समय का बिल्कुल भरपूर फायदा उठाइए। जनवरी के बाद से चीजें बदलेंगी, फरवरी आते आते चीजें बहुत अच्छे डायरेक्शन में आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। एक्चुअली सर क्रिस्टल जो है हम अब से लेना है, हाँ, तो वो तो सर एनर्जाइज कैसे मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल। तो अभी तो फाइनेंशियल एनर्जाइज्ड और प्योर इस देखिए क्रिस्टल को हम लोग, क्रिस्टल जो हम लोग लेके आ रहे हैं, मतलब ये लेके इसलिए आए हैं कि आपको प्योर चीजें मिल सके, ठीक है। बहुत ज्यादा हम लोग को उससे पैसे वगैरह का बहुत ज्यादा दिमाग में नहीं है। मेन पर्पस यही है कि मतलब इकोनॉमिकल चीजें आप तक पहुंचाई जा सके और प्योर रहे, ऐसा कोई आपको ऐसा ऑथेंटिसिटी उसकी मतलब बिल्कुल 100% रहे, ताकि अगर आप उसको पहने तो आपको फायदा करे। एग्जैक्टली सर। तो सर जिस क्रिस्टल को सर जो मेरा प्लेनेट ट्विक है उसके लिए जो क्रिस्टल वो भी हम ले सकते हैं? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल आप कांटेक्ट करिए टीम के साथ। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे मैसेज करिए, अगर मेरा नंबर आपके पास है तो मुझे मैसेज करिए, मैं आपको टीम का नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात करिएगा, आपको अरेंज कर देंगे। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे अच्छा लगा आप सब कलकत्ता से पास हुआ उस दिन, आप बोला हम कलकत्ता से, इसलिए सर स्पेशल थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू सो मच। श्री राम जी। सर जी राधे राधे। राधे राधे सर, बताइए। सर थैंक यू सर फॉर द लास्ट 2 वेबिनार्स, नंबर चांस नहीं मिला देने के लिए, धन्यवाद। नो इश्यूज सर, नो इश्यूज। सर माय पर्सनल ईयर राइट नाउ आई मीन 9 एक आने वाला है सर, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। ओके सर, one is in business and second I want to do मतलब I want to earn money in share market sir. What should I do in personal year 1? सर 1 की रेमेडी करिए, ठीक है। और आपका वो क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है सर आपका? सर आई एम 19th December 1978। ओके, तो बहुत एक देखिए, एक तो आपका डेट, जो जिस डेट पे आप पैदा हुए, इट्स अ गुड डेट टू बी बॉर्न विद। और अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है तो इट्स अ वेरी गुड टाइम। तो अगर आप करना चाहते हैं शेयर मार्केट में तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यू आर मतलब आप सक्सेसफुल होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इफ यू वांट टू स्टार्ट दैट इन नेक्स्ट ईयर, यू शुड डेफिनेटली डू इट 100%। नो सर, लास्ट 2-3 years स्टेबिलिटी नहीं है सर, तो इसके लिए आई नहीं वांट टू रहेगा नो सर, कोई क्या दिक्कत करना नहीं चाहिए है। मुझे। कोई वही कह रहा हूँ सर, नहीं रहेगा। अभी जब हम लोग 7-8 की बात करेंगे, ठीक है, 7-8-9 अगले साल अगले उसमें बात करेंगे वेबिनार में। थोड़ा परेशान रहे होंगे आप, 8 में भी रहे होंगे, 9 में भी रहे होंगे, 100% सर। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हो गया वो हो गया। अब करेक्ट सर। अच्छा समय आने वाला है, उसके लिए एकदम तैयार हो जाइए। और अभी भी आपके पास कम से कम 1-1.5 महीना है। अच्छे से प्लानिंग करिए कि क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप। क्योंकि अगले साल जो है ना, अगर आपने अभी से प्लान कर लिया, अगले साल प्लानिंग में मत वो करिए, खराब करिए। कोशिश करिए कि इस साल प्लान कर ले आप, अगले साल आपको उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। 100% सर। यप, और बहुत ब्लेसिंग आने वाला है सर, बिल्कुल मतलब अच्छा बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाला है आपको। आप एकदम तैयार हो तो जाइए। आपकी एक वो पहली वाली वेबिनार के देखिए 1 नंबर की रेमेडी करूंगा, आपका बोलने का मतलब सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो 100% करना है आपको। कौन सा है ओके सर। श्री राम जी हैं क्या? जी जी। हाँ भाई, राम राम। राम राम भाई, राम राम। कर तो ले, रेमेडी तो 100% करा भाई जी। कर सी तो काम बन सी ना भाई। 100% भाई जी काम कौन करा तो काम का तो फायदा को है, काम करा तो रोटी आई ना, तो रेमेडी कर सी तो फायदा आएगी। करेक्ट। 2 जन की ब्लेसिंग, मनीष सर और राहुल सर, धन्यवाद। ठीक बाला, थैंक यू राम राम थैंक यू राम राम भाई जी, राम राम भाई जी। मनु मीनू कुकरेजा जी से बात करते हैं जी। मीनू मैम, जय राधे राधे। हेलो। राधे राधे जी राधे राधे सर, मुझे अपने बेटे के लिए पूछना था। उसका पर्सनल ईयर जो है ना वो 4 है। ओके। तो मैम ठंड ज्यादा लग रही है वहां पे लगता है आज? नहीं और मेरी बेटी का भी 4 ही है। ओके, तो और उनका मैरिड है। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है मैम उनका? बेटे का है 8/6/93। 8 है उनका? हाँ जी। ओके। 93। कितने सारे 8 और 8 आते हैं मैम आपके घर में? कोई है और 8 वाला क्या, आप या आपके हस्बैंड? नहीं, मेरा अगस्त है, बट 20th अगस्त है मेरा। ओके, और हस्बैंड का क्या है? उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता।
ओके, हाँ जी। देखिएगा आपने आप कितने 8 और 4 आप लोग की लाइफ में आ रहे हैं, बहुत 2 ज्यादा 4 तो 8 नहीं आ पूरे रहे। हैं मैडम। हम्म। हर्डल्स कितनी लाइफ में ये बताओ, हाँ काफी है, तो कैसे निकलेंगे बताइए। वेबिनार सुन के? हैं? एक्चुअली मेरे को बेटे के लिए पूछ रहा है, मैं 1 साल से उसके मैरिड के लिए ट्राई कर रही हूँ, ए, ए, मैरिज के लिए। एक चीज बताओ मैम, हाँ जी। बेटी की मैरिज के लिए पंडित के पास गए थे? नहीं कभी नहीं, मैं किसी पंडित के पास नहीं जाती, मुझे डर लगता है पंडितों के पास जाते हुए। अब तो इसका इलाज कैसे, मतलब कोई फिर तो उसके पास जाओगे, मैरिज ब्यूरो वाले के पास हाँ मैरिज ब्यूरो वाले के पास तो गए थे। गए थे ना? हाँ ढूंढने में भी टाइम लगाओगे। हाँ, वो साल तो हो गया मुझे, उसके बाद उसकी पर शादी भी अभी उस सही कम्युनिकेशन में हो रही है नहीं हो रही है, कॉम्पेबिलिटी आ रही है नहीं आ रही, वो कैसे चेक करोगे? फिर तो पैसा दोगे। नहीं, मैं अभी इसलिए थोड़ा सा आपसे यही पूछना चाह रही थी कि इस साल अब वो उसका 4 शुरू हो रहा है पर्सनल ईयर, तो पहले तो इस ये साल बताओ कुछ उम्मीद है? सर, पहले सर ये बताओ, फिर मैं इनको हम्म पूछता हूँ। हम्म देखिए जी कैसा है, इस साल जो है चांसेस बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, ठीक है। इनफैक्ट अगर इस साल आप ना करें तो ही अच्छा है। अच्छा। एक साल वेट करिए, अगले साल शादी करिए, अगले साल हो भी जाएगी उनकी शादी, ठीक है। ओके। बट बेटा अगर 8 वाला है तो कोशिश हम्म करिए कि मतलब उसका नाम वगैरह सब अच्छे रहे, क्योंकि देखिए जो 8 वाला है ना थोड़ा हाँ जी। परेशान रहता है, मतलब बेचारा वो हम्म जितना मेहनत कर ले रिजल्ट जो है उसको कम मिलेगा, ठीक है। राइट। मतलब दूसरा जो है 100% देगा तो उसको 200% मिल जाएगा, यहाँ पे ये 200% भी देगा तो इसको 50% रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। हाँ जी। तो कोशिश करिए कि मतलब उनकी उनकी जो रेमेडी वगैरह है, चाहे नाम जो है उनका नेम, एटलीस्ट आप उनका नेम अच्छे नंबर पे फिक्स करिए। दमन और है उसका नाम। ये पूरा नाम जो भी होगा हाँ, मैम उनका, दमन है ना। कुकरेजा है। हाँ, और प्लस दूसरा जो है उनको एक सजेशन दीजिएगा कि 4 और 8 जितना मतलब अवॉइड कर सकते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। मतलब अगर नहीं तो उनके लाइफ में सब 4 और 8 पे ही होगा, ठीक है। तो जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना उनको ब्लेसिंग मिलेगी, तो कोशिश करें कि 4 और 8 अवॉइड कर सके और अगले साल हार्ड वर्क करने के लिए तैयार रहें। अगले अच्छा। साल शादी वादी के चक्कर में ज्यादा ना पड़े, अगले साल हार्ड वर्क करके आगे बढ़ने की सोचें, ठीक है। जब वो 5 में जाएंगे ना, देखिए अगर आप अगले साल बहुत मेहनत करेंगे तब भी शादी कर नहीं पाएंगे उनकी, तो ओके। बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के बहुत ज्यादा परेशान होकर कोई फायदा नहीं है। उसके अगले साल अपने आप अगर आप कोशिश करेंगी तो अपने आप उनकी शादी हो जाएगी और अच्छी जगह होगी। तो कोशिश करिए कि अगले साल शादी ना करके उन जो काम धाम वो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें मेहनत करें, उसमें फोकस करें। तो फिर वो 5 में क्या है कि उनका जो प्रोफेशन है या जॉब है उसमें भी आगे बढ़ जाएंगे और शादी भी मतलब आराम से हो जाएगी, ठीक है ना। बिजनेस करते हैं भी पापा के साथ ही, मोटर पार्ट्स का। तो अच्छा है मैम, हार्ड वर्क करें, मतलब अगला जो साल उनके लिए आ रहा है जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके। हाँ राइट। ठीक है। यस राहुल सर। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। सो मनीष भाई, क्वेश्चन आंसर्स किस पे चल रहे हैं? ओपन क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं? हाँ मतलब बात चल तो करते रहे 4 5 6 पे, मतलब बात ही कर रहे हैं लोगों से वैसे तो। डॉक्टर पंकज जी से बात करते हैं। ठीक। राधे राधे पंकज जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप? आस्था मैम, राधे राधे। राधे सर। जी कैसी जी है राधे मैम? राधे सर, हाउ आर यू सर? गुड गुड गुड, हाउ आर यू? सर आई एम गुड, आपकी ब्लेसिंग है सर। आपको सुन के अच्छा लगा होगा, आई एम गुड। सर अभी नहीं तो ठीक हूँ बहुत आप। हाँ जी। बहुत अच्छी न्यूज है मैम। राहुल सर, आस्था मैम जी ने सेकंड बैच ज्वाइन किया था राइट। और जब वो आई थी बहुत परेशान थी, ठीक है। ओके। अब देखिए आई थिंक 3-4 महीने हो गए मैम, ज्यादा नहीं हुआ ना, 3-4 महीने ही हुआ है यस अभी तक। यस सर। और यस सर। अब आवाज सुनिए उनकी, कितनी अच्छी आवाज हो गई है। सर अभी तो 3 था पर्सनल ईयर, बट डर नहीं है क्योंकि आप हो 4 आने वाला है। रेमेडी है आपसे ना बहुत मैम। कुछ सीखा है, डर तो बिल्कुल भी नहीं है इसीलिए किस बात का डर है? बस। बट फिर भी मैंने सोचा कि मैंने स्टार्टिंग से लिया नहीं वेबिनार, अभी लेट ज्वाइन किया। तो यूट्यूब रिकॉर्डिंग 5 मुख्य द्राक्ष का मैंने सुना, उसकी पूरी माला
एकदम नेचुरल प्योर वाली मेरे पास नेपाल से लेके आए थे हम लोग, वो है और मैं उसी का ही जाप में यूज करती हूँ। तो अच्छा मैम, अगर आप इसके जाप में अलावा यूज जो करती हैं तो फिर आप उसके साथ जुड़ी हुई हैं, आपको वो ब्लेसिंग देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। मतलब ओके उतना सर, भी किया तो और कोई अब और कुछ सर करने जो की जरूरत नहीं। अच्छा, और सर लेकिन ये जो हार्डवर्क वाली बात है, क्या मुझे अपने काम ये सब इसी ईयर में निपटाने पड़ेंगे, मतलब जनवरी तक जो मेरे पुराने काम है? हाँ मतलब हार्डवर्क इन द सेंस कि अब जो भी आपका गोल है, जो भी आपका एस्पिरेशन है, जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगले साल उस डायरेक्शन में काम करिए और हार्डवर्क करिए। मतलब मतलब ये मान के चलिए कि मेहनत बहुत करनी है, रिजल्ट कम मिलेगा, और उसके लिए रेडी रहिए, मेंटली रेडी रहिए। ऐसा रिजल्ट कम मत है। सोच के, हाँ मतलब ये मत मानिए कि मैंने अब 5 घंटे काम कर लिया लेकिन यार रिजल्ट तो कुछ नहीं मिला, वो वाला माइंडसेट में रहिए कि रिजल्ट कम मिलेगा एंड आई एम फाइन विद दैट, ठीक है ना। ओके, मतलब कुछ भी न्यू वर्क स्टार्ट नहीं करना है ना, तो हाँ नया अपना वर्क अभी मत स्टार्ट पुराना वर्क करिए, चल रहा है उसी पे यस, फोकस करूँ। उसी पे फोकस करिए। जब 5 में आप जाएंगे तो कुछ नया शुरू करने का मन होगा तो शुरू कर सकते हैं। ओके ओके, और सर मतलब जो मैंने अभी कुछ दिन पहले आपका वेबिनार देखा था, आपने कहा था कि मतलब इस मंथ, इन 2 मंथ में जितना काम हो वो निपटा लो, तो क्या ऐसा है कि वो अगर काम, मैं तो चाहती हूँ कि हो जाए वो आगे बढ़ने के मतलब बढ़ेगा तो वो हो नहीं पाएगा, ऐसा भी है क्या? क्या क्या फिर से क्वेश्चन पूछे। सर जैसे कुछ काम मेरा कुछ सालों से अटका हुआ है और मेरे को वो इसी 1 या 2 मंथ में कंप्लीट करना ही है एनी हाउ, हाँ या मतलब फिर ये है आगे कि भी देखिए उसको अगले कंटिन्यू रख साल सके? अगर कोई काम रुका हुआ है तो अगले साल नॉट नेसेसरली कि वो सॉल्यूशन मिल ही जाएगा उसका, ठीक है पूरा ना। हो गए। हाँ हाँ हाँ, तो ये हो सकता है। तो अगर ठीक है। आप इस साल अगर निपटा सकते हैं बिफोर मतलब जनवरी एंड होने होने तक, तब भी एक बार को हो जाएगा ठीक, ठीक है। अदरवाइज अगर आप बहुत एफर्ट भी लगाएंगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा उस डायरेक्शन में, मतलब वो चीजें खत्म नहीं होंगी, ठीक है। और हो सकता है कि आपके लिए बैकफायर भी कर जाए वो। तो फिर अगले साल थोड़ा शांति बना के उसको चलने दीजिए, चल रहा है चलने दीजिए, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। जब 5 में आप जाएंगे तब कोशिश करिए कि मतलब इसको अब जो है जिस डायरेक्शन में आपको लेके जाना है उस डायरेक्शन में लेके जाइए उसको। ओके ओके सर, सर आपने कॉम्बिनेशन में जो ब्रेसलेट आता है वो भी नंबर 4 के लिए यूज होता है, तो जैसे मेरा अभी साइज नंबर 1 है तो क्या मैं उसको वियर कर सकती हूँ? आपकी आवाज कट गई मैम, क्या कॉम्बिनेशन में आता है? सर क्लियर कॉस्ट और आपने वो बताया ना कि क्लियर कॉर्ड्स और वो रुद्राक्ष, उसका कॉम्बिनेशन हाँ में जो यस यस, ब्रेसलेट आता आप है। वो भी कर सकते हैं। अगर किसी को क्रिस्टल का मतलब पहनना है तो क्लियर क्वार्ट्ज का और वो रुद्राक्षा भी पहन सकता है, वो भी रुद्राक्ष। अच्छा, यस यस, वो भी अच्छा ऑप्शन। ओके ओके सर, थैंक यू थैंक यू सर, मैम। थैंक यू सो मच, राधे थैंक राधे यू मैम, सर, राधे राधे। सुनीता गॉड मैम, ब्लेस यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सुनीता मैम, राधे 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 राधे। सर। नमस्ते सर। जी कैसी हैं मैम? सर राहुल सर, सुनीता मैम ने हम लोगों का बैच ज्वाइन किया है। तो मैम और क्लास में ही बताएंगे सर इनको। हाँ सर। और जो है क्या कहते हैं, इन्होंने तो फीस मतलब ये जब हम लोग का सेकेंड थर्ड बैच चल रहा था, ठीक है, जी उस टाइम पे ही मतलब उसके खत्म होने के बाद सर आप कब शुरू कर रहे हैं, कब शुरू कर रहे हैं, आप प्लीज शुरू करिए, मतलब बहुत पीछे पड़ी थी। और डेट बिना डिसाइड किए इन्होंने पैसे भी जमा कर दिए थे, मतलब ये भी इन्होंने कर सर लिया। मतलब आपके सब सेशन सर एकदम एक से बढ़कर एक होते हैं, और मतलब जितना भी मैंने सुना है ना सब ऐसा टैली हो रहा है, तो इसलिए घर वाले सबको ही एक्साइटमेंट हुई थी कि कब सीखेंगे और कब सब पता करेंगे। तो मतलब सर लिटरली वेटिंग बहुत थी, मतलब मुश्किल था वैसे तो। कब आज भी मैं दिन गिनती हूँ कि कब शुरू होगा कब शुरू होगा। हो गया, अब तो आ गया दिन। जी जी सर, मतलब सर ने वो प्रीपोन किया इसलिए जल्दी आ गए सर। मैंने उस टाइम पे उनको बोल दिया था कि मतलब शायद इस साल तो शुरू ही ना करें, अगले साल शुरू करेंगे हम लोग, और उस समय चल भी रहा था उस इस साल तरीके कोई से, प्लान भी नहीं था, प्लान नया नहीं साल था शुरू करने एग्जैक्टली। का। हाँ सर, मतलब मीनवाइल मैंने आपके चैनल के भी सभी वीडियो देखे सर, वो भी बहुत अच्छे हैं सबके सब। और जो है व्हाई शुड यू यूज न्यूमरोलॉजी, तभी से मैं पॉजिटिव हो गई थी सर, क्योंकि पहले तो सिर्फ ये था कि कंसल्टेशन करके साइड हो जाओ, लेकिन वहां पे आपने इतने अच्छी तरीके से समझाया ना, तो मुझे लगता है कि हर किसी ने वो वेबिनार सुनने चाहिए। रिकॉर्डिंग 3-4 वीडियोस है आपके और रिकॉर्डिंग है, तो बहुत ही अच्छी तरह से मतलब ऐसे किसी ने समझाया ही नहीं था, तो एकदम से मैं कन्विंस हो गई कि ये साइंस क्यों सीखना चाहिए। आज भी आपने बताया हम लोगों का मानना प्रोफेशनल। एक ही है, हम लोगों का मानना सिर्फ एक ही, हम चाहते हैं कि आपके घर में हर एक बंदा पढ़ा लिखा तो है ना, कोई ना जी कोई जी एक बंदा, हर किसी के परिवार में पढ़ा लिखा,
हाँ 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 कुछ ना कुछ आपने एजुकेशन ली, किसी ने मास्टर्स किया, किसी ने ग्रेजुएशन किया, किसी ने 12th किया, किसी ने MBA किया, किसी ने CA किया, किसी ने डॉक्टर्स किया, लॉट ऑफ साइंस और लर्निंग। अपने किसी जी ने जी एस्ट्रोनॉट्सिंग की, किसी ने कुछ एजुकेशन ली, किसी ने इंजीनियरिंग किया, बहुत सारा कुछ आप लोगों ने पढ़ा। जी जी वो सब आपके खुद के अपने लिए पढ़ा है, मतलब उस पर्सन ने पढ़ा MBBS अपने लिए पढ़ा, उसकी चलो उससे जो वेल्थ जनरेट होगी, उससे वो अपने परिवार को चलाएगा और अपने फैमिली को ग्रोथ देगा। आपको ये एजुकेशन आप लोगों को लेनी क्यों चाहिए? सिंपल सा एक रीजन है, बहुत सिंपल है, ये आपको पूरे परिवार की वेल्थ, हेल्थ, हैप्पीनेस को ग्रो करने के लिए। इट्स नॉट अ सिंगल थिंग कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट से मत जोड़ कि मुझे तो ऑकल्ट में आने ही नहीं था, मैं क्या करूंगा। ठीक है, 2000 रुपए देंगे, कंसल्टेशन लेंगे 5 जाती, कंसल्टेशन ले लेंगे 20 जाती, कंसल्टेशन वेबिनार में सुन लेंगे, यूट्यूब पे ढूंढ लेंगे। प्रॉपर समझो, एक कंसल्टेशन 20 मिनट आधा घंटा लेगा ना। एक बार अपने जीवन के 23 दिन 40-50 घंटे लगा के तो देखो इसके पीछे, और हाँ पूरे सर, मतलब पूरी की पूरी जैसे फैमिली सर छोड़ो, पूरी पूरी सोसाइटी चेंज कर दोगे आप लोग। आपके आसपास आपसे कितने लोग जुड़े हुए हैं? जी जी चलो मैम आपसे पूछ एक पहले आपका क्वेश्चन बाद में, पहले मेरा क्वेश्चन का जवाब। एक सिंपल सा लॉजिक है कि आपके साथ आपके कितने परिवार में कितने मेंबर हैं? गिनना पड़ रहा है। इमीडिएट फैमिली में कितने हैं? अभी फैमिली में तो 3 है सर, और बाकी रिश्तेदार मिला के बहुत है सर। 3 है, उसके बाद आपके जो मायका होगा और आपका ससुराल होगा, उनके अलग अलग होंगे। जी 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 फिर उसके बाद आपके फ्रेंड सर्कल अलग होगा। जी ठीक है, अगर ये सबसे क्लोजेस्ट होगा पूरे अगर अपना फोन नंबर, तो 50 नंबर तो ऐसे मिलेंगे जो अपने ऐसे हैं जिससे आप दिन में नहीं तो कोई महीने में एक बार बात करना चाहोगे या मिलना चाहोगे, ऐसा तो होगा। ऐसे लोग तो होंगे जो 50 आपके फंक्शन में शरीक होना, आपके दुख और सुख में आने के लिए वो तैयार रहते हैं। ठीक है, उन 50 में से अगर आपने 20 जने को भी जिंदगी बदल दी, तो आप सोचो कितना बड़ा फायदा है, कितनी ब्लेसिंग्स आई। ये आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल ऑफ थिंग्स। एक ही उल्टा चाहिए, हर घर में एक आदमी को ऐसी ऑकल्ट विद्या आनी चाहिए ताकि उस चीज से वो कल लाइफ दुनिया खुद का तो करे औरों का भी भला करे। दैट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस। नहीं तो ये छुपी हुई थी विद्या, ये साइंसेस सब छुपी हुई थी, वो सिखाने के लिए राजी नहीं होता था तो 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए लगाने। बिल्कुल सही बात। और जिन्होंने चेंज किया, उन्होंने नाम, जिन्होंने अपने इस विद्या को यूज किया वो टॉप पर है, तो हमने क्या कसूर किया भाई? सही बात है। अभी आप लोग को मतलब राहुल सर बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला। जैसे जो टाटा है, ठीक है, जितने भी जमशेद जी टाटा हो गए और रतन टाटा, जितने भी, इनका आप नाम निकाल के देखिए, ठीक है, सबका आप नाम देखेंगे बहुत अच्छे नंबर पे आता है। पुणे में जो है पूना वाला करके हैं, ठीक है, बहुत फेमस है, बहुत बड़े लोग हैं। इनफैक्ट जो अभी आपका ये जो अपना सीरम इंस्टीट्यूट जो वैक्सीन बन रही है कोविड की, ठीक है, वो पूना वाले ही, मतलब उनका ही सीरम इंस्टीट्यूट है। आप पूना वाला देखेंगे, अगर उसका स्पेलिंग देखेंगे AA उन्होंने उसमें रखा हुआ है, वो 42 पे आता है। ठीक है, तो ये जो बड़े लोग हैं ना, ठीक है, इनको ये साइंस बहुत पहले से पता थी और ये लोग इसको यूज करके अपने लाइफ में ब्लेसिंग ले रहे हैं। अब जाके धीरे धीरे जो जनरल पब्लिक है, इनको धीरे धीरे उन चीजों की ब्लेसिंग मिलनी शुरू हुई है। जी हाँ सर, मतलब ऐसा किसी ने पूछना ही नहीं चाहिए कि मैं न्यूमरोलॉजी सीखूं कि नहीं। जैसे न्यूट्रिशन खाना और एक्सरसाइज के लिए जरूरी है, वैसे ही ये सबके लिए जरूरी है, मतलब हर किसी ने सीखना ही चाहिए। बहुत सिंपल सा लॉजिक, इतना सा बात है। जी जी अभी भी अगर नहीं समझे तो एक चीज हमेशा याद रख लेना, जब तकलीफ आएगी ना तो भागो इन्हीं लोगों के पास। जी बिल्कुल सर। तो तैयार हो जाओ पहले से। कोरोना का वेट थोड़ी करना कि आएगा तो फिर वैक्सीन लेंगे, वैक्सीन तो ले लो यार। जी मैम, आपका क्वेश्चन बोलिए, बात क्वेश्चन। हाँ सर, सर मैं ये बोल रही थी कि सर मेरे पति का भी 4 आ रहा है पर्सनल ईयर, और उनका कॉम्बिनेशन 4-9 का है। तो थोड़ा सा सर उनका गुस्सा तो है ही खतरनाक, और वो थोड़ा सा प्रमोशन और इसके लिए इंक्रीमेंट के लिए कई महीनों से कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन कोविड कुछ ना कुछ चैलेंज आता रहा। तो मतलब कैसा रहेगा सर? मैम देखिए, अगले साल भी डिले हो सकता है, ठीक है, बट उनको कहिएगा कि अगला साल जो है सिर्फ मेहनत करें, अगले साल इस चक्कर में ना पड़े। मतलब जैसे होता है ना, बहस ना कर ले किसी से ऑफिस में या कहीं भी, ये ना बहस कर ले कि अरे मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ लेकिन मेरा नहीं हो रहा है। करके कोई फायदा नहीं होगा, उनके लिए वो बैकफायर कर जाएगा, उनके लिए वो नुकसान। ठीक है, तो अगला साल उनको क्या करना है, शांति से, अगर इस साल अभी भी समय है, अगर जनवरी में भी हो गया तो ठीक है, अगर नहीं होता है
तो उनको देखिए कहिएगा कि ये जो साल है एकदम शांति से निकल जाने दें, ठीक है ना। अगर ब्लेसिंग मिलनी होगी तो मिल जाएगी, अगर नहीं मिलेगी तो जब 5 आएगा तो 5 में फिर जो है उनको अपने आप वो ब्लेसिंग मिल जाएगी। तो अगला साल सिर्फ और सिर्फ कहता है कि हार्ड वर्क करिए और किसी से बहस मत करिए। तो आप बिल्कुल उनको ये क्या कहते हैं बता दीजिएगा कि अगले साल जो है अगर डिफिकल्टीज आती हैं, चैलेंजेस आते हैं तो उनको एक्सेप्ट करें और हार्ड वर्क करें। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ऐसा नहीं फ्रस्ट्रेट होना है कि अरे मेरा प्रमोशन ही नहीं हुआ, बाकी लोगों का हो गया, ये हो गया, जाके अपने बॉस से बहस कर लिया, ये चीजें नहीं करनी। अगर करेंगे तो देखिए वो उनके लिए नुकसान ही होगा, मतलब कहीं ना कहीं। जी सर, ठीक है सर, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। राइट, सो सर टाइम क्यों हो रखा है 8:45 सर, चले सर। एक काम, हाँ सर, अब अगला जो 14 को जो वेबिनार है उसमें बाकी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। बिल्कुल करेंगे और उसमें अनाउंसमेंट भी करनी है, तो स्टे ट्यून विद दैट वेबिनार। हाँ, जो मेन अनाउंसमेंट है, जो मेन अनाउंसमेंट है, जो 4 लकी जो पार्टिसिपेंट जो विनर होंगे उनका नेम भी अनाउंस किया जाएगा अगले वेबिनार में। एक लकी पार्टिसिपेंट को जो है फ्री रजिस्ट्रेशन मिलेगा क्लास में। 2 लोगों के लिए जो है आपका क्या कहते हैं पर्सनलाइज प्रेडिक्शन एज वेल एज नेम करेक्शन मिलेगा, और 1 लोगों के लिए कंप्लीट जो न्यूमरोलॉजी रेमेडी है सॉल्यूशन, उसमें जो ब्रेसलेट वगैरह होंगे वो भी हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। तो ये 4 चीजें आप लोगों के लिए अगले वेबिनार में जरूर आइए, और ये 4 लोगों का नाम अनाउंस किया जाएगा जो लकी पार्टिसिपेंट या विनर रहेंगे, ठीक है ना। राइट, चलिए जिनके क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं उनके लिए मैं तहे दिल से हम लोग आपसे क्षमा चाहते हैं। स्टार टीम का परिवार आपके साथ है, और अगले वेबिनार में आप लोगों के क्वेश्चन 100% प्रॉपर्ली अगले वेबिनार में क्वेश्चन लेंगे, और हम लोग इसके बाद भी राहुल सर एक जो है क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर लाइव रख लेंगे, पर्सनल ईयर पे ही रख लेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर, उसमें क्वेश्चन आंसर ही रहेगा। स्टिल आप अपना क्वेश्चन YouTube चैनल पे, सर के YouTube चैनल पे डालिए। आवर टीम विल बी रिप्लाई यू सून ओवर देयर, एंड दैट मॉनिटाइज्ड बाय जो मॉनिटर करते हैं उस आंसर्स को सर खुद करते हैं, मनीष सर। तो आप वहां पे भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। मनीष के मौर्य के नाम से YouTube चैनल है इनका। राइट, सो थैंक यू टू जॉइनिंग हियर, और सबका स्वागत है नेक्स्ट 14 वाले के अंदर एडवांस में। राइट, 14 को 9:05 पे वेबिनार है, और वहां पे 4 गिफ्ट हम लोग अनाउंस करने वाले हैं। राइट, डन सर। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग। और राधे राधे कर लेते हैं सर। यस, राधे राधे टू ऑल, थैंक यू टू ऑल। राधे राधे, थैंक यू सो मच, Thank you so much. Radhe Radhe Rahul sir. थैंक यू। एंड बाय योर साइड, राधे राधे।